जैसे हमेशा हम बात करते हैं कि जो भी चीजें आपको बताई जाती है, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो नुकसान आप ही का होता है। तो वो चीजें आपको सारी यहाँ पर देखनी पड़ेगी और उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो शुरुआत करके करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी की। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, स्क्रीन मैंने ऑलरेडी शो कर दिया है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी बताई गई है और उसका नाम है 5 EMA स्ट्रैटेजी, जो कि 80 to 100% रिजल्ट देती है। अभी आपको लगा होगा कि ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है या फिर कैसे वर्कआउट होगी, लेकिन आपको अगर पता भी है तो इसको प्रॉपरली पहले अंडरस्टैंड करिए कि किस तरह का ये स्ट्रैटेजी है और किस तरह से वर्कआउट होगा। क्योंकि इसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग करते समय आप इसको यूज कर सकते हो। तो एग्जैक्टली ये 5 EMA स्ट्रैटेजी होती क्या है? तो ये जो 5 EMA स्ट्रैटेजी है, ये 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि 5 दिन की ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 5 डेज सम ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस डिवाइडेड बाय 5। मतलब क्या कि 5 EMA का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपने जब भी मूविंग एवरेज का सेशन अटेंड किया होगा तब आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या फर्क होता है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होती है वो भी जैसे कि जो हमारा क्लोज प्राइस होता है, हमेशा जो भी डेली का क्लोज प्राइस होता है और वो 5 दिन का होता है, उसका एवरेज यहाँ पर निकाला जाता है। और फिर ये 5 मूविंग एवरेज या फिर 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग हमारे चार्ट के ऊपर क्रिएट होती है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। तो हमारे लिए ऑलरेडी क्रिएट करके दी है। दिस स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल, डिटेक्ट द रिवर्सल ऑफ ट्रेंड। तो ये स्ट्रैटेजी क्या करती है? ट्रेंड का रिवर्सल बताती है, और जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जब भी ट्रेंड में बैठते हैं तो आपको पता होगा कि जो भी हम एनालिसिस करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करते हैं, और जब भी मान लीजिए कि 1 आवर का कैंडल होता है और या फिर 4 आवर का कैंडल होता है, तो ये जब 1 आवर और 4 आवर का जो कैंडल है उसको मैनिपुलेट कौन करता है? तो जो हमारा छोटा टाइम फ्रेम होता है वो मैनिपुलेट करता है। मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को मैनिपुलेट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर जो भी फॉर्मेशन हमारे 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 30 मिनट्स पे बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर या नीचे होता है। अगर 4 आवर्स का कैंडल मैं देख रहा हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि 4 आवर्स का कैंडल बीच में आ गया और बीच में से ही बाइंग हो गया। आपने अगर देखा होगा कि 4 आवर्स में मैं सारी चीजें देख रहा हूँ, मुझे तो कोई फॉर्मेशन 4 आवर्स में नहीं शो हो रहा है, लेकिन वही फॉर्मेशन आपको हो सकता है 15 मिनट या फिर आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में दिख रहा हो। तो ये क्या करता है? इस तरह से हमें वो छोटा टाइम फ्रेम हमें शो करता है। ठीक है, तो और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। वेन एवर द कैंडल सेटल अबाउ द 5 EMA विदाउट टचिंग द candle's body low high to the 5 period EMA, detect the candle and draw the signal। एग्जैक्टली ये वर्कआउट कैसे होता है तो वो हम वहां पर अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली ये 5 EMA किस तरह से वर्कआउट होती है, मुझे ट्रेड कब लेना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा। द स्ट्रैटेजी आर 60% सक्सेस रेट whenever a candle closes completely above the 5 EMA, no part of candle should be touching the 5 EMA, then that candle should be considered as alert candle। कौन सी कैंडल अलर्ट कैंडल शो करती है और किस तरह से हमें अंडरस्टैंड करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हमारे स्ट्रैटेजी को। जैसे हमें कौन कौन सी चीजें या स्ट्रैटेजी यूज करते समय फॉलो करनी है, तो वो अंडरस्टैंड से जब भी दूर जाती है तो क्या होता है? तो स्ट्राइक प्राइस विल अट्रैक्ट 5 EMA। मतलब वो जो प्राइस है वो 5 EMA की तरफ अट्रैक्ट होगी, या फिर 5 EMA विल अट्रैक्ट स्ट्राइक प्राइस। मतलब 5 EMA क्या करेगा? स्ट्राइक प्राइस जो है या फिर प्राइस जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, या फिर बोथ विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब
या फिर एक दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये मिलेगी। तो ये चार्ट के ऊपर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से ये 5 EMA की स्ट्रैटेजी और ये जो यहाँ पर EMA और प्राइस जो है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होती है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, शुरुआत में थोड़ा ट्रिगर प्राइस को अंडरस्टैंड करेंगे। नीड टू वेट फॉर दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन एंड वी कैन कॉल इट ट्रिगर कैंडल। अभी आप देख रहे हो कि ये 5 EMA का ये जो लाइन आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 5 EMA की मूविंग एवरेज है। और ये 5 EMA की जो मूविंग एवरेज है और यहाँ पर जो कैंडल फॉर्म हुई है, आप देख सकते हो वो कैंडल उस लाइन को टच नहीं कर रही है, ठीक है। शुड अवे फ्रॉम 5 EMA। तो ये जो लाइन है, तो ये जो कैंडल है उस लाइन से दूर होनी चाहिए, पहला रूल। उसके बाद कैंडल शुड बी ग्रीन ओनली। तो कैंडल क्या होनी चाहिए, सिर्फ ग्रीन होनी चाहिए। अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। ये 5 EMA की लाइन मैंने यहाँ पर ली है। उसके बाद ये कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है इस तरह का। तो कैंडल क्या होनी चाहिए, हवा में होनी चाहिए, नीचे। और अगर हम बाय करेंगे तो ये नीचे ही होनी चाहिए, ध्यान में रखिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा जैसे हम नेक्स्ट जाएंगे। तो ये क्या हो गई हमारी ट्रिगर कैंडल, जिसको हम अलर्ट कैंडल भी बोल सकते हैं, ट्रिगर कैंडल या फिर अलर्ट कैंडल। तो इस तरह की कैंडल आपको ढूंढनी है। जब भी इस तरह की कैंडल मिलेगी तो नेक्स्ट सेटअप हमारा क्या होगा, वो भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे ट्रेड कब लेना है। अगर हमेशा मैंने बहुत बार बताया कि क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है, हमेशा कैंडल का क्लोजिंग होने तक वेट करना है, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा कंफर्मेशन। यानी कि जैसे एग्जांपल मैंने बहुत बार दिया है कि अगर हम कहीं पे बुकिंग करते हैं ना, तो हम डायरेक्टली मान लीजिए कि मैं एरोप्लेन का कहीं पे बुकिंग किया है, तो जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं आता मैं घर से नहीं निकलता, या फिर मैं वहां पर एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचता, या फिर आपका कंफर्मेशन नहीं हुआ है और आप एयरपोर्ट पे जाके बैठे हो कि नहीं अभी तो मेरा कंफर्मेशन, मैंने तो टिकट बुक कर लिया है, पैसे भी गया हुआ है, मेरा कंफर्मेशन वैसे भी आने वाला है, तो मैं एयरपोर्ट पे जाके बैठता हूँ और मुझे कंफर्मेशन आने के बाद मैं अंदर चला जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है। आप कंफर्मेशन आने के बाद में फिर आपकी तैयारी होती है कि नहीं अभी कंफर्मेशन आ चुका है, मेरा टिकट बुक हो चुका है, फिर मैं निकलूंगा। तो ये कंफर्मेशन क्या यहाँ पर भी होना चाहिए, तो 100% होना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर आपका पैसा लगाया है। तो कंफर्मेशन तो 100% होना चाहिए। हम हवा में तो ट्रेड नहीं लगा सकते। तो ये कंफर्मेशन आपको क्या करना है, लेना है। इस तरह की अगर कैंडल है जो आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, मेरी स्क्रीन शो हो रही है, यस। तो ये जो कैंडल आप यहाँ पर देख रहे हो, तो दिस इज नॉट अ ट्रिगर कैंडल बिकॉज इट्स ऑन 5 EMA लाइन। मतलब ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल क्या है, 5 EMA के ऊपर है। जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसके ऊपर ये कैंडल फॉर्म हुई है। तो मुझे यहाँ पर, ये मेरे लिए ट्रिगर कैंडल नहीं है, ये मेरे लिए अलर्ट कैंडल नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इस तरह के फॉर्मेशन को अवॉइड करना है। मुझे इस तरह के फॉर्मेशन जब भी चार्ट पे बनेगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। इसके बाद ये भी ट्रिगर कैंडल नहीं है, दिस इज नॉट ट्रिगर कैंडल बिकॉज इट्स ऑन 5 EMA लाइन। तो यहाँ पर ये भी क्या है, 5 EMA लाइन के ऊपर है, तो ये भी हमारी ट्रिगर कैंडल नहीं है। आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए और प्रॉपरली देखिए, चाहे तो ड्रॉ करके भी ले सकते हैं। तो क्या ये ट्रिगर कैंडल है, क्योंकि ये अभी हवा में है, तो दिस इज नॉट अ ट्रिगर कैंडल बिकॉज इट्स अबाउ द 5 EMA लाइन। मतलब ये ऊपर है, हमें क्या चाहिए, इस लाइन के नीचे वाली कैंडल चाहिए, और वो भी ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है। तो अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनेगी तभी हम उसमें ट्रेड लेने वाले हैं। तो ये 5 EMA लाइन है, उसके ऊपर क्या है, ये कैंडल बनी है, लेकिन ये हमारे लिए अलर्ट कैंडल नहीं है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई कि कौन सी कैंडल आपकी अलर्ट कैंडल नहीं है या फिर ट्रिगर कैंडल नहीं है। तो कौन सी कैंडल होनी चाहिए और किस तरह की कैंडल्स होनी चाहिए, तब हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेशंस यहाँ पर बताया है कि इस तरह की कैंडल जब बनती है
तो तब आपको ट्रेड लेना है। इस तरह की कैंडल जब बनती है तब आपको ट्रेड लेना है, और ओनली ग्रीन ट्रिगर कैंडल होनी चाहिए, तभी आपका ट्रेड वहां पर बनता है। तो क्या इसी कैंडल के ऊपर मुझे ट्रेड लेना है या फिर और भी बहुत सारी चीजें मुझे अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तो वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे जाते वापस और आगे जाते हैं। तो से आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो ट्रिगर कैंडल है वो यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, अभी ट्रिगर कैंडल बनने के बाद हमारा जो नेक्स्ट कैंडल है, हमारा जो नेक्स्ट कैंडल होगा एंट्री पॉइंट, वो होगा हमारा बाय पॉइंट। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो सकता है कि हो सकता है कि वो कैंडल जब बनेगी तो हो सकता है कि ये नीचे भी आ जाए, तो मेरा वहां पर तो लॉस हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो ट्रिगर कैंडल है ये हम 5 मिनट के ले रही है। हमने 5 मिनट का ट्रिगर कैंडल लिया है, तो इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो आप देख सकते हैं। जो ट्रिगर कैंडल है उसी का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। वो अगर उड़ता भी है तो आपका जो लॉस होगा वो सेंट में होगा, 50 सेंट, 60 सेंट, 10 सेंट, 20 सेंट, इस तरह का आपका लॉस होगा। जो भी हम बड़े बड़े लॉसेस देखते हैं, $5, $6, $10, इस तरह का लॉस आपको नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने 5 EMA को हम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि 5 मिनट के कैंडल को फॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो 5 मिनट का जो कैंडल रहेगा उसका स्टॉप लॉस जो है वो भी बहुत कम पिप्स वाला रहेगा या फिर बहुत कम लॉस वाला रहेगा। जैसे हम अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 15 मिनट पे जाएंगे या फिर 30 मिनट, 1 घंटा, 4 आवर्स, उसमें अगर देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ह्यूज हो सकता है। लेकिन हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं? 5 मिनट के ऊपर। तो 5 मिनट के ऊपर जो हमारी सेकंड कैंडल है, तो सेकंड कैंडल का जो हाई होता है, एक्चुअली सेकंड कैंडल जैसे ही बनेगी तो जैसे ही ये सेकंड कैंडल का क्लोजिंग हो जाएगा इस कैंडल के ऊपर, जो ट्रिगर कैंडल के ऊपर इसका क्लोजिंग होना चाहिए। तो जैसे ही क्लोजिंग होगा सेकंड कैंडल के ऊपर, उसके बाद में हम ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है? ट्रेड लेना है, और यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। अगर आपने इस तरह का कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद भी ट्रेड ले लिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा है। तो छोटा स्टॉप लॉस होने की वजह से उतना बड़ा लॉस नहीं होगा जितना हमें पहले हो रहा है या फिर पहले हो रहा था। यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो मिनिमम होगा, बहुत कम होगा, जिससे हमें डरना नहीं है। क्योंकि यहां से मान लीजिए कि अगर 4 भी स्टॉप लॉस आपकी हिट हो गए तब भी $2 जाएगा। लेकिन एक ट्रेड अगर प्रॉपरली आपका कंफर्मेशन के साथ अगर हम लगाएंगे प्रॉपर, तो वहां पर एक जो ट्रेड है वो आपको $8-10 आराम से देके जा सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारे इस तरह के फॉर्मेशंस बनते हैं 5 मिनट के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें 100% फायदा होगा। आप जब भी इसको ट्रेड करोगे तो डेमो अकाउंट के ऊपर ट्राई करिए और पेशेंस के साथ ट्रेड करिए। ऐसा नहीं है कि दिखा कैंडल तो बाय कर लिया, क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर देखेंगे कि 5 मिनट की जो कैंडल है वो अगर बड़ी है, पहले ही 5 मिनट की कैंडल बड़ी हो चुकी है, मतलब मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, और हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा आप देख सकते हैं। हमारा एंट्री पॉइंट सेकंड कैंडल के ऊपर है, लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस लगाना है तो इस कैंडल का जो मिडल पॉइंट रहेगा वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये स्टॉप लॉस में लगाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जो भी ट्रेड लेने वाले, चलो हम कंफर्मेशन तो लेंगे ही, नो इश्यूज। हम यहाँ पर जब भी ये क्लोजिंग ऊपर होगा, नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग जब ऊपर होगा तभी हम ट्रेड लेंगे कंफर्मेशन के लिए। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, जो भी कैंडल बड़ी बनी है उसका मिडल जो है वहां पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे सेटअप आपको दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और हमें प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है वहां पर, या फिर हो चुका है। तो वो सेटअप मैं आपको आगे चार्ट के ऊपर दिखा दूंगा। तो ये हमारा आप देख सकते हैं, अगर ये दूसरा हमारा फॉर्मेशन है जहां पर पहली कैंडल ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है, और पहला हमने देखा कैंडल छोटी है, सेकंड वाली कैंडल बड़ी है। ठीक है, और दूसरा कैंडल में क्या हो गया, उल्टा हो गया। दूसरे कैंडल में ये फॉर्मेशन, मतलब इस फॉर्मेशन में कैंडल पहली कैंडल बड़ी है, सेकंड वाली कैंडल छोटी है। ठीक है, और दूसरा कैंडल में क्या हो गया, उल्टा हो गया। दूसरे कैंडल में ये फॉर्मेशन, मतलब ये फॉर्मेशन में कैंडल पहली कैंडल बड़ी है, सेकंड वाली कैंडल छोटी है। ठीक है, और दूसरा कैंडल में कैंडल
कैंडल बड़ी है, दूसरी कैंडल छोटी है, लेकिन हमारा सेटअप कहां पर बनता है, सेकंड वाली कैंडल के बाद में, ठीक है। दिस कुड बी फॉल्स सिग्नल फॉर दिस, वी नीड वन मोर कंफर्मेशन, वी यूज वन मोर इंडिकेटर। हम क्या करेंगे, ये जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पर ये हमारे लिए हो सकता है कि ये फॉल्स हो, गलत हो, लेकिन हमें उसके लिए और एक इंडिकेटर यूज करना है, और वो इंडिकेटर कौन सा होगा वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वो दूसरा इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक्स। ये दो इंडिकेटर हम एक साथ यूज करेंगे और इसका कंफर्मेशन लेने के बाद हम ट्रेडिंग प्रॉपर वे से करते हैं। ट्रेड एंट्री हमें करना है फर्स्ट इंडिकेटर से जो होगा 5 EMA, और ट्रेड कंफर्मेशन जो करना है वो सेकंड इंडिकेटर से करना है जिसको हम बोलते हैं स्टोकेस्टिक्स। तो वो कैसे बनता है या फिर कैसे स्टोकेस्टिक का जो सेटिंग होता है वो कैसा है और कैसे कंफर्मेशन लेना है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो आगे जाते हैं। जैसे हम स्टोकेस्टिक को देखते हैं ना तो इस तरह से आपको दिखता है चार्ट के ऊपर, और ये इंडिकेटर क्या करता है, हमें बताता है कि मार्केट ओवर सोल्ड हुआ है या फिर ओवर बॉट हुआ है। ओवर सोल्ड का मतलब क्या, कि मार्केट बहुत नीचे जा चुका है, जिसको हम ओवर सोल्ड बोलते हैं, कि अभी बहुत मार्केट गिर चुका, अभी उसको ऊपर आना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। या फिर मार्केट बहुत बाय में जा चुका है, उसको अभी नीचे आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ओवर बॉट, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये इंडिकेटर हमें बताता है। जैसे आप देख सकते हो इसके कुछ जोन्स डिसाइडेड हुए हैं, जैसे कि अगर 75-100 के आसपास अगर जाता है तो इसको ओवरबॉट जोन बोला जाता है, और 25-0 के आसपास जाता है तो ओवरसोल्ड जोन बोला जाता है। बहुत सारे लोगों का ये क्या बोल सकते हैं, कंफर्मेशन हो गया, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ओवरसोल्ड जोन में गया, इसका मतलब क्या हो गया, अभी मार्केट ऊपर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट और भी नीचे चला जाता है, या फिर ओवरबॉट जोन में चला गया तो मार्केट और नीचे आएगा, ऐसा उनको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ओवरबॉट जोन में जाता है तो वो ये और ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसका कंफर्मेशन हमें कहां पर मिलेगा, तो वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह का कंफर्मेशन मिलने के बाद ओवरसोल्ड जोन या फिर ओवरबॉट जोन में हम सेल या फिर नीचे से बाय कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, व्हेन प्राइस मूविंग 0 to 25, then market come out from oversold zone, then we have to take buy trade। मतलब 0 से 25 के जोन में जब ये मार्केट आता है, यानी कि जो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की जो लाइंस होंगी वो वहां पर आती है, तो हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, कि हम ये अंडरस्टैंड करना है कि अभी मार्केट उस जोन से निकल रहा है, तब हम वहां पर बाय ट्रेड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ओवरबॉट जोन का होगा 100 to 75 के जोन में, या फिर 75 to 100 to 75 जोन से निकल कर अगर वो नीचे आ रहा है तो हम वहां पर अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर हमारा सेल का ट्रेड बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। आपका जो स्टोकेस्टिक होगा वो इस तरह से आपको शो करेगा चार्ट के ऊपर, जो मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से जब ये शो करता है आपको, तो ये इसी तरह से रन होता है, जैसे हमारा RSI होता है या फिर बाकी MACD होता है ना, तो वो ऐसे ही आपको दिखता है। दो लाइंस आपको शो होती है, इसमें रेड लाइन होती है वो फास्ट लाइन होती है जिसको हम A बोलते हैं, और ग्रीन लाइन जो होती है वो स्लो लाइन होती है जिसको हम B बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी क्रॉसओवर होता है लाइन का, उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर क्या करने वाले, ट्रेडिंग करने वाले। तो कैसे करेंगे वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, व्हेन स्टोकेस्टिक ब्रेक द 0 to 25 बैंड एंड गो अपवर्ड, इनिशिएट द बाय ऑर्डर। तो यहाँ पर जब भी इस तरह से 0 to 25 के ऊपर चला जाता है, तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाय ऑर्डर सोच सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा जब इस तरह से ही फॉर्मेशन होगा तभी बाय करना है, तो ऐसा नहीं है। हमें क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। पहला तो हमें 5 EMA चेक करना है, उसके बाद में फिर इस इंडिकेटर के ऊपर हमें आना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन है और रेड लाइन है। तो जब भी इस तरह का क्रॉसओवर होता है, यानी कि ग्रीन लाइन ऊपर होनी चाहिए और रेड लाइन नीचे होनी चाहिए, तो ये हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है। स्टोकेस्टिक शुड बी अबाउट 0 to 25 बैंड एंड स्टोकेस्टिक A लाइन एंड B लाइन पॉजिटिव क्रॉसओवर। तो इस तरह का क्रॉसओवर होने के बाद, लेकिन एक ही इंडिकेटर यूज नहीं करना है। मैंने पहला जो इंडिकेटर बोला है
वो पहला इंडिकेटर और ये फिर दूसरा इंडिकेटर, तो दोनों इंडिकेटर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिकेटर 5 EMA एंड स्टोकेस्टिक, एंड हाउ एंड व्हेन वी हैव टू टेक अ एंट्री विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू इंडिकेटर्स, तो वो अभी हम क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर जाके अंडरस्टैंड करेंगे। वी हैव टू अपलोड दिस टू इंडिकेटर्स ऑन चार्ट, सो लेट्स सी इट्स सेटिंग्स ऑन चार्ट। तो हमें क्या करना है, दो इंडिकेटर इस चार्ट के ऊपर क्या करने हैं, लगाने हैं, और चार्ट के ऊपर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग करेंगे। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि चार्ट के ऊपर कि हमें इस तरह का जो हमारा ये जो सेटअप है, तो उस सेटअप को हम कैसे लगा सकते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है, आप सभी लोग इसको जानते हैं ट्रेडिंग व्यू को। तो इस ट्रेडिंग व्यू में आना है। ट्रेडिंग में आने के बाद सबसे पहले मैंने 5 EMA की जो ये स्ट्रैटेजी, यानी कि 5 EMA की स्ट्रैटेजी के लिए मुझे 5 मिनट का क्या करना है, 5 मिनट का मुझे यहाँ पर ये चार्ट को सिलेक्ट करना है। 5 मिनट के चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद मुझे अभी यहाँ पर क्या करना है, इंडिकेटर लगाना है। तो पहला इंडिकेटर हमारा होगा मूविंग एवरेज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से मूविंग एवरेज मैंने टाइप किया, यहाँ पर ये मूविंग एवरेज को सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मूविंग एवरेज आ चुका है। इसकी सेटिंग जो होगी मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पर लेंथ में हमें डालना है 5, और SMA, यहाँ पर जो SMA है, यहाँ पर हमें क्या करना है, EMA करना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ओके करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ओके हो गया है, और ओके होने के बाद ये लाइन आपको शो हो रही है, ये 5 EMA लाइन यहाँ पर क्या हो गई, चार्ट के ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तो अभी ये 5 EMA की स्ट्रैटेजी हमें शो हो रही है, प्रॉपरली शो हो रही है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड क्या करेंगे, 5 EMA का स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंड करेंगे। इसके साथ साथ पहले अंडरस्टैंड करेंगे सिर्फ हम क्या करते हैं, 5 EMA के अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर अपने हमारे सामने ही एक ट्रेड यहाँ पर है, इसीलिए उस ट्रेड को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, बाद में और भी बाकी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पर एक ट्रेड ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये कैंडल फॉर्म हुई है। कैंडल फॉर्म होने के बाद इस लाइन को टच किया है तो नहीं किया है, ये कैंडल हवा में है। हवा में होने के बाद दूसरा कैंडल हमारा कंफर्मेशन कैंडल था, तो इस कैंडल का जो हाई है, उस कैंडल ने मतलब जैसे ये मार्केट ऊपर गया और ये कैंडल 5 मिनट की खत्म हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल जो है वो मतलब यहाँ पर इसका ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसके बाद में ऊपर चली गई और यहाँ पर ये क्लोज हुई। उसके बाद में फिर मार्केट ऊपर चला गया। अगर आप देख सकते हो कि ये कैंडल बनने के बाद अगर मैं फिर भी अगर यहाँ पर भी मैं ट्रेड ले लेता हूं, तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे वाला। मतलब ये कितना है, ये 46 है, 0.46, तो 46 और ये 45। ठीक है, तो अराउंड कितना सेंट हो गया यहाँ पर, 0.6 और 50, मतलब बहुत कम है, 50 सेंट। आपका लॉस कितना है, आपका स्टॉप लॉस 50 सेंट का है, 50 सेंट। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है, यहाँ पर कोई कैंडल नीचे नहीं आई है। आप देख सकते हो कोई कैंडल नीचे नहीं आई है। तो यहाँ पर मैंने अगर ट्रेड भी लिया होगा तो आप देख सकते हैं कि ये मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पर भी अगर ये चला जाता है तब भी अगर मैं यहाँ से निकलता हूं तब भी मुझे यहाँ पर $3 मिलता है। ठीक है, 45 से 48 तक $3 यहाँ पर मैं कमा सकता हूँ। मेरा टारगेट है डेली का या फिर एक ट्रेड में 1% का टारगेट है। 1% मतलब अगर आपके पास में $100 है तो $100 के ऊपर मुझे सिर्फ एक ट्रेड में से $1 निकालना है, उसको बोलते हैं 1%। ठीक है, तो अगर हम दिन में ऐसे 4 ट्रेड करेंगे, 5 ट्रेड करेंगे, तो हो सकता है कि किसी ट्रेड में आपको लॉस हो, किसी ट्रेड में आपको ज्यादा प्रॉफिट भी हो। लॉस आपका जो है वो बहुत कम होने वाला है, क्योंकि इस तरह से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो लॉस आपका कम होगा, प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा, जो कि हम चाहते हैं।
जब भी हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, तो हम हमेशा वही चाहते हैं कि मेरा लॉस कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। यहाँ से आपको क्या होगा, आपका लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्मेशन। आप हमेशा ध्यान में रखो, हम ऐसे ही पानी में नहीं कूदते। जब मैं प्रॉपर स्विमिंग करने लगता हूँ, सीखता हूँ, उसके बाद में हम क्या करते हैं, पानी में जाते हैं। तो वो हो गया कंफर्मेशन कि मुझे अभी तैरना आता है। तो ये कंफर्मेशन जब हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से हमें अब बहुत बड़ा आउटपुट चाहिए, तो क्या वो कंफर्मेशन आपको वहां पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल से तो 100% लेना चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी इसके ऊपर डिपेंड है। अगर यहाँ से मैं अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ तो 100% आप निकाल सकते हो। आप इस ट्रेड को देख सकते हो कि यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। ये हो गया आपका पहला ट्रेड। चलो हम दूसरा ट्रेड को यहीं पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दूसरा ट्रेड आपके लिए यहीं पे बनाया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये कैंडल रेड चाहिए थी, यहाँ पर ग्रीन चाहिए थी। तो ये कैंडल यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है। उसके बाद हमने वेट किया इसके, किसका, इसके क्लोजिंग का वेट किया। तो यहाँ पर ये क्लोजिंग हो गई, हमारा ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट हो चुका है। अगर यहाँ से ट्रेड ऊपर भी जाता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस है। कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हो 50 और यहाँ पर भी अराउंड अराउंड 50 सेंटी का आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन ये मार्केट आप देख सकते हो, यहां से लेके अगर मैं यहाँ पर भी ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम वापस पैनिक हो जाएंगे, अभी ऊपर तो नहीं जाएगा। तो यहाँ तक हम देख लेते हैं। तो यहाँ से लेके 51 से लेके 48, अगेन कितना, $3। तो अगेन $3 मुझे यहाँ पर मिले, तो दो ट्रेड में मुझे यहाँ पर $6 मिल गए। तो आपका कंफर्मेशन, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो 50 सेंट, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया 50 सेंट, $1 गया आपका। कितना रिस्क लिया मैंने, $1 का सिर्फ। हेलो एवरीवन, 1 मिनट वेट कीजिए, दोबारा से चार्ट स्टार्ट हो रहा है। आपको चेक करना है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू टाइम, जो टाइम आता है उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है। अगर इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो वो आपको हमेशा फॉलो करना है, आपका टाइम हमेशा आपको फॉलो करना है। वो आप फॉलो करते रहिए, तो फॉलो किए तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ये जो टाइम आपको देख रहे हैं यहाँ पर ना, 3.48 जो बचा हुआ है अभी, तो वो टाइम आपको हमेशा फॉलो करना है। उस तरह का टाइम आप हमेशा फॉलो करो, आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। कंफर्मेशन का मतलब, मान लीजिए कि अभी ये कैंडल लाइन को थोड़ा सा टच किया है, वैसे तो हवा में पूरा नहीं है लेकिन लाइन को टच किया है, ये कैंडल हवा में है,
उसके बाद में हमने ये कंफर्मेशन लेने की कोशिश की, लेकिन कैंडल का क्लोजिंग हुआ क्या? नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे कैंडल हवा में होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि सेकंड कैंडल का क्लोजिंग ऊपर नहीं हुआ है, इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर होना। यहां पर भी हो गया, तो ये कंफर्मेशन हो गया। जैसे ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है और इसका क्लोजिंग यहां पर हुआ है, ठीक है। ये मेरा कंफर्मेशन हो चुका है कि ऑलरेडी इसने ऊपर ये जा चुका है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस यहां पर होगा, ठीक है। यहां पर ऐसा आपको कुछ नहीं दिखा, ये कैंडल भी है, ये कैंडल भी अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के बाद में मार्केट ऊपर तो गया है, लेकिन क्लोजिंग कहां पर हुआ है? नीचे हुआ है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखिए। यहां पर ये कैंडल पूरा का पूरा ऊपर गया था, उसको वापस पूरा नीचे खींच के लेके आए और क्लोजिंग नीचे हो चुकी है। तो यहां पर हम बाय यहां पर हम बाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस कैंडल का क्लोजिंग नीचे हुआ है। वैसे भी मार्केट नीचे आया, यहां पर भी ये कैंडल हवा में चली गई, उसके बाद में ये कैंडल नहीं है कंफर्मेशन, उसके बाद ये कैंडल यहां पर बनी, उसके बाद यहां पर क्या हुआ? इस कैंडल का जो हाई है वो इस कैंडल ने तोड़ दिया, कैंडल यहां पर क्लोज हो गई। तो यहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर अगर तीसरी कैंडल पे हमने ट्रेड लिया तो आप और क्या कर सकते हैं? इस कैंडल का जो मिडल है, इस मिडल में आपको ट्रेड लगाना है, सॉरी स्टॉप लॉस लगाना है। इस मिडल में स्टॉप लॉस लगाने के बाद यहां से लेके यहां तक भी अगर हम चेक करते हैं तो कितना हो गया? अराउंड 3 और 2, ठीक है। 3 और 2 मतलब एक कैंडल, $1, $1 पकड़ सकते हैं। तो $1 जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो सकता है? $1 का आपको वहां पर लॉस हो सकता है। मतलब ज्यादा हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन मार्केट नीचे आई है क्या? नहीं आई। यहां तक अगर ये मेरा स्टॉप लॉस भी है या फिर यहां तक मेरा स्टॉप लॉस है, तो मार्केट यहाँ पे तक आई ही नहीं है। आप देख सकते हैं मार्केट पूरा ऊपर जा चुका है। और ये मूविंग एवरेज को आप देखो, मूविंग एवरेज क्या कर रहा है? एग्जैक्टली उसको फॉलो करते 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 ऊपर जा रहे हैं। रेड कैंडल भी अगर बनी है, आप ध्यान में रखिए, ये रेड कैंडल बनी है, भले इसने इसका क्लोजिंग किया है इस ग्रीन कैंडल का, लेकिन सेकंड वाली कैंडल आप देखो, सेकंड वाली कैंडल यहां से नीचे आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई, क्लोजिंग ऊपर हुआ। तो यहाँ पर हम 100% बाय कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो, अगर हमने गलती से बाय भी कर लिया या फिर सेल भी कर लिया तो हमारा स्टॉप लॉस जो है ऑलरेडी छोटा होता है। उसके पहले वाले कैंडल का जो है वो अगर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे तब भी आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि हम फंसते वहीं पे हैं। तो हमें फंसना नहीं है, हमें मार्केट में से स्मार्ट वे से पैसा निकालना है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी हम दूसरे इंडिकेटर की बात करेंगे जो कि था स्टोकेस्टिक, जिसको हम यहाँ पर लगाएंगे कंफर्मेशन के लिए। तो ये नॉर्मल स्टोकेस्टिक है, इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से प्लॉट कर दिया। अभी इसमें आपको ज्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है। देखो ये जीरो लाइन है, ठीक है। इसके बाद में ये जीरो लाइन, ये 25, ये 50, ये 75 और ये जो लाइन आपको दिख रही है 100 वाली लाइन है, ठीक है। इसके नीचे चली गई है वो। तो 100 की लाइनें आप देख सकते हैं। अगर 100 की लाइनें, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो 0 से लेके 25, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस लाइन पे, इस कैंडल पे, तो यहाँ पर हमारा क्रॉस ओवर तो हुआ है, लेकिन कंफर्मेशन हमारा सेकंड कैंडल के ऊपर है। तो जब हम कंफर्मेशन लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंफर्मेशन अगर मेरा है तो मेरा ट्रेड अगर इस कैंडल पे है तब ये ऑलरेडी उस जोन से ऊपर आ चुका है। इस 0 से लेके 25 के जोन से ये ऊपर आ चुका है और यहाँ पर हमारा ट्रेड बन चुका है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बन चुका है, तो हम इस कैंडल के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं। क्लोजिंग के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा, हमेशा ध्यान में रखिए। क्लोजिंग के ऊपर आपका हमेशा ध्यान होना चाहिए। अभी यहां से मार्केट नीचे आ चुका है, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं है। अगर आप फिर भी ट्रेड करना चाहते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, हमेशा ध्यान में क्या रखना है आपको, ये कैंडल बनी, अब ये कैंडल लाइन के एग्जैक्ट
मतलब थोड़ा सा लाइन के ऊपर है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये कैंडल का क्लोजिंग आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये कैंडल, इसका क्लोजिंग यहां पर हुआ, क्लोजिंग होने के बाद यहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं, या फिर इस कैंडल पे आपने ट्रेड लिया होगा, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, बाद में वापस इसका क्लोजिंग यहाँ पर नीचे हो चुका है, नीचे आ गई, यहाँ पर क्लोजिंग होगा, थोड़ा बाय में गया और वापस ड्रॉप। ये हमारा स्टॉप लॉस भी अगर होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा से ज्यादा $1 का लॉस हो सकता है। ठीक है, कितना, ये 34 और ये 38, मतलब अराउंड अराउंड $4 का हो गया यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तो एक चाहे तो इसका भी स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं, 37 वाला। ठीक है, इस कैंडल का, क्योंकि आप देख सकते हैं जब भी इस तरह का फॉर्मेशन हुआ है ना, तो वो यहाँ तक नहीं गया है। और भी कुछ फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि और कौन सा फॉर्मेशन हम यहाँ पर ट्रेड देगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को बताया था, तो ये मेरा ट्रेड, इसके बाद ये नीचे है, क्रॉस और नीचे हुआ है, लेकिन हमारा कंफर्मेशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो आप, ये यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी, इस लेवल पे आ चुका है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे वाला, या फिर ये कैंडल। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं मार्केट वापस यहाँ से यहाँ तक गया है, वापस जैसे ही वो भी था, और हमारा ये सेल का ट्रेड भी था, वैसे ही ये सेल वाला ट्रेड अगर हम देखेंगे तो ये आप देखो क्रॉसओवर हुआ है, इसके बाद में नेक्स्ट 75 और 50 के अंदर आ गया, 100 और 75 से निकल के ये मेरा यहाँ पर मेरा ट्रेड बना, तब भी यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड मुझे यहाँ पर मिला है। ऐसे बहुत सारे सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सेटअप है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे, यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनी, हवा में है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग, ये मेरा यहाँ तक तो मार्केट आया था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस ये है, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या, नहीं हुआ, कम से कम यहाँ तक तो नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर क्योंकि ये उतना नीचे आ चुका है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक मैं प्रॉफिट निकाल के बाहर हो सकता हूँ। मेरा टारगेट कितना है, 1%, यानी कि $1, तो मैं आराम से निकल सकता हूँ। ठीक है, ऐसे अब बहुत सारे फॉर्मेशंस आपको मिलेंगे, आपको इसको सर्च करना है, चेक करना है अकॉर्डिंगली, और फिर वहां पर आपको ट्रेड लेना है। ये कैंडल या फिर ये कैंडल देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, इसका क्लोजिंग हुआ, इस कैंडल का यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। क्लोजिंग के ऊपर ध्यान देना है, हमेशा ध्यान में रखो क्लोजिंग, जब भी आप ट्रेड करना चाहते हो तो ये कैंडल, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग अगर हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये कैंडल क्लोजिंग ऊपर हो चुका है, फिर बाय में मार्केट गया। जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, जैसे आप फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ये कैंडल हो गई, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखो, मुझे अगर ट्रेड यहाँ पर भी मिलता है तो इस कैंडल का हाफ मेरा स्टॉप लॉस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हिट भी होता है तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं ट्रेडिंग करना सीख जाऊंगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे कोई एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी मिली है। तो आपको हमेशा क्या करना है, क्लोजिंग के ऊपर ध्यान देना है कि कैंडल का क्लोजिंग ऊपर हुआ है, नीचे हुआ है, या फिर उसके समान हुआ है, या फिर उसके ऊपर हुआ है, और कंफर्मेशन आपका ये कैंडल रहेगा या फिर ये स्टोकेस्टिक रहेगा। जैसे आप देख सकते हो कि ये कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल वापस ये ऊपर चला आया 0 से 25 के ऊपर, फिर आपका ट्रेड यहाँ पर बना है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, जो आप आगे जाके उसको ढूंढ लीजिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड कर लीजिए। आपको यहाँ पर 100% प्रॉफिट होगा, 100% आपको यहाँ पर ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर भी देखो स्टोकेस्टिक का कंफर्मेशन, ये कैंडल, इस कैंडल के ऊपर हमने ये कैंडल है हमारे लिए, ये कंफर्मेशन कैंडल हो गई, और इसके बाद ये हमारा यहाँ पर हमारा ट्रेड होता है, तब भी हमें बहुत अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाता है हमारा। तो उस तरह से आपको क्या करना है, ट्रेड को ढूंढना है। भले आपको ट्रेड नहीं भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप गलत ट्रेड मत करिए, क्योंकि इसी से क्या होता है, हमारे बहुत सारे लॉसेस होते हैं। अकाउंट जीरो होने के बाद कुछ नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं है फिर ट्रेडिंग करके। तो कंफर्मेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये कैंडल आप देखो, इतनी बड़ी कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल वापस नीचे आई, 5 EMA को टच किया, वापस ऊपर चली गई, तो क्लोजिंग कहां पर हुआ, ऊपर। ऊपर के बाद यहां पर मेरा ट्रेड बना, इस कैंडल का मिडल मेरा स्टॉप लॉस हुआ। तो अगर हिट होता है तो होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, $1-2 जाएगा। लेकिन ये नीचे आया ही नहीं, आप चेक करो, ये आया ही नहीं है, और ये मार्केट पूरा का पूरा यहाँ से लेके इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक गया। तो कहां पर था ये,
ये था 16 पे था और ये चला गया यहाँ तक, तो 26 मतलब $10 मिले आपको। देखो 5 कितना एकदम परफेक्ट मिला है आपको। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो वो चीज अंडरस्टैंड कर लीजिए। यहाँ पर भी आप देखो ये कैंडल, इसके बाद में कंफर्मेशन इस कैंडल का यहाँ पर हुआ, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर आप ट्रेड लगा सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बहुत छोटा 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 बच गया, यहाँ पर हिट नहीं हुआ, या फिर ये हमारा स्टॉप लॉस भी होता है तब भी हिट नहीं हुआ है, मार्केट नीचे आई है। तो वो इस तरह से कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी देखो ऐसे बहुत ट्रेड मिलेंगे आपको, डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। हवा में कैंडल, नेक्स्ट कैंडल मेरी कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद में मार्केट नीचे आया है। तो ऐसे आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, सिर्फ आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है कि कौन से कैंडल पे आप बाय कर सकते हो और कौन से कैंडल पे आप सेल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे यहाँ पर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लोजिंग हमेशा आपको चेक करनी है, हमेशा क्लोजिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। क्लोजिंग को अगर आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा और आप प्रॉपरली ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर लो। मेरा आवाज मुझे आ रहा है। ओके, बेरा जी आपको अनम्यूट किया है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बोलिए। जी सर, मैं बोल रहा था यहाँ पर बहुत सा फेक सिग्नल आ रहा है, वो उसको कैसे अवॉइड करें? फेक सिग्नल मतलब समझा नहीं सर, मैं कैसे? सर आपने बोला कि जब कैंडल नीचे क्लोजिंग हो, मतलब अगर कोई बाय करना है ओके, तो 5 EMA के नीचे क्लोजिंग हो रहा है बहुत बार, मगर वो बाय नहीं जा रहा, वो फिर नीचे ही जा रहा है। देखिए सर, जैसे कि अभी जो राज सर ने बताया कि यहाँ पे आपको क्लोजिंग बहुत बड़ी मैटर करती है, राइट? तो क्या होता है सर, मान लेते हैं एग्जांपल, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, जी ठीक है। जी अभी हमने एक हवे वाली रेड कैंडल देखी जो ऊपर में हवे में थी, एवरेज को टच नहीं किया था। जी वहां से हमने एक अच्छा खासा सेल ले लिया, मान लेते हैं वो मिल जी भी गया। और नीचे में आने के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी जी जिसने प्रीवियस कैंडल के जो हाई पॉइंट था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, और 5 EMA को चिपकी भी है। ये जी एक लंबी कैंडल बनी, मान लेते हैं कि नीचे में कोई हवे में कैंडल नहीं थी, ठीक है। और मार्केट वहां से ऊपर जाने लगा, पर क्या किया, मार्केट जब नीचे नीचे गिर रहा था तो प्रीवियस कैंडल के ऊपर उस जी कैंडल ने, ग्रीन वाले कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया। तो यहां से सिनेरियो चेंज होने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि क्लोजिंग हमें अपोजिट साइड नहीं चाहिए होती है। अगर क्लोजिंग अपोजिट साइड दे दी तो मार्केट बाय साइड जाएगा। आप समझे? अब इसको चार्ट पे तो एक बार ठीक एनालिसिस करिए। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। देखा
मार्केट अगर सेल में जा रहा है, आप उसमें बाय का सिग्नल आ रहा है तो बाय ले ले, तो लॉस हो रहा है। सर तो सेल वाला ट्रेड क्लोज भी करना है ना। अगर मान लेते आपने पहले सेल का ट्रेड लिया था। हेलो, जी आप जी। शायद आप कवरेज में नहीं है सर, आपका आवाज कट कट के आ रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर आप तक के? आ रहा है, आ ओके, रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मान लेते हैं एक हमने सेल का ट्रेड ले लिया। अब सेल का ट्रेड लेना है तो उसको टीपी कहाँ होना है ये हमें नहीं पता। एग्जाम्पल मान लेते हैं, पर नीचे आते आते मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल ऐसी बना ली जो प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज दे दी। तो वहां पे आपको एग्जिट भी होना है सेल वाली ट्रेड में। और नेक्स्ट कैंडल में अभी ग्रीन वाली तो बन चुकी है, ऊपर बन चुकी है, किसी कैंडल के ऊपर बन चुकी है, मतलब यहां से उल्टा हो सकता है। तो वहां पे आप एसएल अपना जो सेल वाला ट्रेड है वो क्लोज करिए। एंड उसके बाद में अभी वो कैंडल ग्रीन बन चुकी है, उसके बाद में कोई कैंडल फिर से ग्रीन बनती है, मतलब उसके ऊपर जाती है, तो वहां पे अपनी एंट्री डाल दीजिए। एंड जो ग्रीन वाली कैंडल बड़ी अगर बनी है तो उसके बीच का हाफ करके उसका स्टॉप लॉस डाल दीजिए। तो बस सेल की ट्रेड भी आपकी कंप्लीट हो गई, एंड बाय की ट्रेड भी आपकी इनिशिएट हो गई। समझ रहे? आपका शायद कवरेज का इशू है। ओके, सौम्या जी, सौम्या जी आपको अनम्यूट है। सौम्य नारायण। सर जो सर नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए ना। सर जो 5 PM में है सर, जो ये सर आपका मेटा ट्रेड में और ट्रेडिंग व्यू में सेम सेटिंग है क्या सर? सेम सेटिंग है सर, बस आपको सिंपल मूविंग एवरेज की जगह पे, मतलब जो सेटिंग में है एसएमए की जगह पे ईएमए करना है। ओके सर। और जो क्लोजिंग जो आपने क्लोज किया है डायरेक्टली, सर, सर सॉरी, क्लोज क्लोज जो दिया है सर। क्लोज नहीं हेलो। समझा, क्लोज नहीं, उसको क्लोज ही रहने दीजिए। अच्छा ठीक है सर। मेथड को खाली आपको चेंज करना है। अच्छा, मेथड में खाली एक्सपोनेंशियल देना है सर। राइट, ईएमए ईएमए करके रहेगा, उसको अच्छा चेंज करना है। ठीक है सर। सोर्स को कुछ नहीं छेड़ना, आपको खाली लेंथ एंड मेथड को चेंज करना है, दैट्स इट। जी जी सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। आशुतोष जी आपको अनम्यूट दिया है। आशुतोष त्रिपाठी जी। यही यही 5 EMA की सेटिंग करना होता है। जैसे कि मूविंग एवरेज लगाएंगे, उसमें कहाँ 5, तो 5 EMA टाइम वगैरह थोड़ा सा वही जाना है। सर वो तो सेटिंग अभी मैंने अभी बताया और राज सर ने भी बताया था। आप जब नॉर्मल मूविंग एवरेज लगाते हो, देखो आपको हाँ 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 हाँ, नॉर्मल मूविंग एवरेज लगाते हैं। ये दो ही सेटिंग करनी होती है आपको मूविंग एवरेज में। जी, आपको 5 की लेंथ करना है एंड ईएमए करना है मेथड को। और लेंथ इस चार्ट, लेंथ में 5 करना है और SMA की जगह EMA कर देना है। जी हाँ, बस हो गया, ठीक। ठीक है। और एंड इसको 5 मिनट पे ही ऑब्जर्व करिए, क्योंकि 5 मिनट में आपके स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। हम्म, अगर आप इसको 1 घंटा 4 घंटे में करोगे तो ये दिखता तो वैसे है, बट आपके स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हो जाएंगे। एंड आप नहीं वहां नहीं, पे, वो चीजें है ना, देखिए बड़े टाइम फ्रेम तो मात्र ट्रेंड पकड़ने के लिए देखा जाता है, 5-15 में ही ये ट्रेड वगैरह ठीक, कंफर्मेशन। ठीक है। और कोई सवाल सर आपका? नहीं सर, बढ़िया है, ठीक। थैंक यू। थैंक यू। नवीन जी आपको अनम्यूट दिए है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए। सर हमें ये कंफर्मेशन करना था सर कि ये सर बता रहे थे मार्केट क्लोज के बारे में, कि सर ये कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो वहां से फिर मैं
ट्रेड में घुस सकता हूँ सर, बाय में या सेल में? नहीं, क्लोज हुआ है मतलब समझा नहीं मैं सर। सर जैसे बता रहे थे ना कि यहाँ पे सही ट्रेड है, यहाँ पे जैसे मार्केट बंद होता है और नया ट्रेंड, ऐसे कुछ बता रहे थे सर। नहीं नहीं सर, ऐसा देखिए सर, एक तो हम अभी फिलहाल फॉरेक्स के बारे में सीख रहे हैं, तो फॉरेक्स पांचों के पांचों दिन कंटिन्यू चलता है, ठीक है। जी। अब वो जो क्लोज होता है वो रात को 1 घंटे के लिए क्लोज होता है, खाली रात के 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक। तब तो हम जागे ही नहीं रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। और रही बात क्लोज नहीं, वाली, वो जो ट्रेंड में सर नहीं बता रहे। बता दो, रही बात वो क्लोजिंग ट्रेंड वाली, बता रहे थे कि यहाँ जो पे आपने हम सुना है गलत, तो वहां क्लोज नहीं होता है, उसका मतलब कैंडल क्लोज होता है, ये बोला था उन्होंने। अच्छा अच्छा। कैंडल देखिए सर सर, कैंडल क्लोजिंग, कैंडल पढ़ना आता है आपको? ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये 4 चीजें होती है एक कैंडल में। ये तो अभी सीख ही रहे हैं सर थोड़ा सा। नहीं मतलब आपको कैंडल देखते कैसे है, इसका ओपन कहाँ होता है, क्लोज कहाँ होता है, हाई कहाँ होता है, लो कहाँ होता है, ये नहीं पता आपको? ज्यादा नहीं पता सर, अभी तो कोई बात सीख नहीं, रहे कोई हैं। बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली 2 ही प्रकार की कैंडल होती है, एक होती है ग्रीन कैंडल और एक होती है रेड कैंडल, राइट। यस अब दोनों में एक, यस आपको कैंडल का मतलब क्या, तो मोमबत्ती, मोमबत्ती को क्या होता है, बॉडी भी होती है और उसकी बाद भी होती है, बराबर है। यस सर। हम लोग बोल मतलब जो क्या बोलते हैं, पूंछ निकलती है ना ऊपर और नीचे, हेलो, यस सर। यस उनको बोला यस जाता सर। है वीक, वीक बोला जाता है। एंड जो भरी हुई पोर्शन होता है, एक कैंडल का भरा हुआ पोर्शन, उसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे रहता है, मतलब बॉडी पे, यस। एंड क्लोज ऊपर होता है। एंड जो ऊपर वाला और नीचे वाला पॉइंट, उसको ऊपर वाले पॉइंट को हाई बोलते हैं, नीचे वाले पॉइंट को लो बोलते हैं। यस सर। एंड रेड वाली कैंडल में हाई और लो सेम होता है, बस यहाँ पे बॉडी रेड है इसलिए इसका उल्टा हो जाता है, इसका ओपन ऊपर रहता है, क्लोज नीचे होता है। क्लोज होता मतलब क्या है, वहां पे कैंडल खत्म होना। जैसे आपको पता लगता है ट्रेडिंग व्यू पे टाइमर चलता है 5 मिनट यस का, यस यस तो यस। 5 मिनट बाद दूसरी कैंडल बनना चालू हो जाता है, तो बिल्कुल पहली बिल्कुल। कैंडल क्लोज होगी तभी दूसरी कैंडल बनेगी। अच्छा सर, ये जैसे मान के चलिए एक कैंडल क्लोज होती है तो सर सेकंड कैंडल अगर निकलती है तो उसके अगले कैंडल पे हमें ट्रेड लेना चाहिए क्या सर? हाँ जी सर, देखिए सर ने जैसे बताया, राज सर ने, कि 5 मूविंग एवरेज ये क्या होती है, एक लाइन होती है जो हमारे मार्केट के साथ साथ चलती है, मतलब कैंडल्स के साथ साथ चलती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कैंडल दूर भाग जाती है और मूविंग एवरेज नॉर्मल चलता है, क्योंकि वो 5 ई में है। 5 ई का मतलब प्रीवियस 5 कैंडल का मिला जुला के वो एक कैलकुलेटिव लाइन बनाता है, यस ठीक है। यस। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी मार्केट से दूर जाता है कैंडल, मतलब 5 ई से दूर जाता है कैंडल, तो पॉसिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो खींचने ही वाला है। मतलब एक तो कैंडल उसके पास में आएगी, या फिर वीक उसके पास में जाएगी, या दोनों एक में के पास में जाएंगे। बिल्कुल 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 ये सर। इसको छोड़ता नहीं है, कहीं भी आप देख लो, दूर भी गया होगा तो भी पास में आना ही है उसको, नेक्स्ट 2-3 कैंडल के अंदर में। तो अच्छा ये अच्छा। छोड़ता नहीं है, एक में को ये छोड़ते नहीं, कैंडल और 5 में छोड़ते नहीं है। तो पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, मान लेते हैं नीचे साइड में से पकड़ते हैं अभी, कि मार्केट ने नीचे चला गया पर मूविंग एवरेज ऊपर ही रह गया, अब कैंडल से दूर है ये, थोड़ा सा, थोड़ा सा भी दूर है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाली कैंडल नीचे वाली मान लेते हैं रेड बन गई है, अब यस सर। रेड का मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप यस वेट कर लीजिए, इसके बाद की एक कैंडल कोई ग्रीन बनने दीजिए, यस या यस फिर वो रेड कैंडल के ऊपर मार्केट मतलब नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने दीजिए। यस सर। अगर उसके ऊपर क्लोज हो गई और वो 5 कैंडल को चिपक रही है, 5 लाइन को चिपक रही है, तो वहीं से आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, या उसके नेक्स्ट लाइन से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ओके। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, उसके प्रीवियस वाले कैंडल का लो पॉइंट रहेगा, अच्छा। हाँ। ठीक है। थैंक यू। सर देखिए, इसको
एक बार में नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझेगा इसको एक बार। मैंने भी नहीं समझा था जब फर्स्ट टाइम हुआ था मेरा, सेकंड टाइम हुआ था तब नहीं। इसको 4-5 दिन 4-5 हफ्ते मैंने ऑब्जर्व किया था, तब जाके मुझे निकलना कहाँ है, एंट्री कहाँ लेना है, ये समझ में आया था। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी मार्केट में, ऐसा कभी नहीं होता कि एक दिन में आप पूरा का पूरा मार्केट सीख जाओगे। बिल्कुल 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 सर। ऐसे तो भी सर आपको जी, आपको जितनी प्रैक्टिस हो सके करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे भी सर कोई पढ़ाई करता है तो उसके लिए टाइम लगता है, तो इसको भी सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। डेफिनेटली सर, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, मतलब हमको भी जब पढ़ाया गया, आपको भी पढ़ाया गया, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पढ़ाया गया, डायरेक्टली हमें ग्रेजुएशन का डिग्री देने के लिए एग्जाम्पल नहीं बैठाया गया। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज करोगे ना, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है। क्लास तो सर लिया है तो सर बहुत कुछ सीखे हैं सर इसमें, और अच्छा लगता है सर। नहीं, और सर ने एक और चीज बताई थी, आपको याद है कि दिन का अगर आपने मतलब एक ट्रेड के पीछे 1% भी निकाला, 1%, जी बैंक जी भी नहीं देती है सर, दिन में 1% नहीं देती है, हम तो एक ट्रेड पे 1% बोल रहे हैं। $100 बिल्कुल। अगर आपके पास डिपॉजिट है, तो उसका 1% कितना होता है, $1। $1 यानी कि बस हमें एक 80 रुपीज ट्रेड का में सर। $1, $1.5, $2 के आसपास निकाल लेना है, यस खत्म। फिर दूसरी ट्रेड पे लग जाओ। 5 मूविंग एवरेज आपको दिन भर में ऐसी 20-25-50 ट्रेड दे देगा, यस यस आप यस। अगर दिन भर बैठते हो तो। ठीक है। इनका सर $10 भी अगर आ जाए तो सर कम नहीं है, अगर ₹800 अगर आ बहुत जाता है सर, बहुत है, कम क्या है सर। बहुत है। लोग राइट यहाँ राइट। पे सर आप अगर दिन का $10 सर निकाल मैंने रहे हो, का मतलब 10 दिन में आप पैसा अपना डबल कर रहे हो नियर बाय। बिल्कुल बिल्कुल सर। सीधी सी बात है। बस कैलकुलेशन को पकड़ के रखिए सर, क्योंकि एक दिन में मार्केट में कोई भी रईस नहीं बना है, पर एक दिन में गरीब जरूर बना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग मतलब हम बहुत ज्यादा अमाउंट लगा लेते हैं वहां पे। बिल्कुल। तो आपको बिना लालच किए 1 से 1.5% या 2% मैक्सिमम इतना ही निकालना है मार्केट से। जी जी। ठीक है। ओके, और कोई थैंक यू। सवाल सर आपको? नहीं, नो सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात थैंक यू। करके। विकास जी आपको अनम्यूट दिया है। आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है सर। 5 में क्या आगे क्या बोला आपने? 5 में स्ट्रेटजी कितना परसेंट सक्सेस है? सर ये मैं बोलूंगा 85 to 95% सक्सेसफुल है सर। अच्छा, पर इसके पीछे लेकिन सर एक एक सर सुनिए सुनिए सुनिए, इसके पीछे एक ही कंडीशन है। आप जैसे मैंने अभी नवीन जी को भी बताया कि आप एक दिन में तो 100 का 100 टक्का नहीं ला सकते हो, आपको पहले ही इन चीजों का प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप ये 85-80% तक पहुंच पाओगे। ये स्ट्रैटेजी, सारी की सारी स्ट्रैटेजी, सारी के सारे इंडिकेटर सही होते हैं सर, बशर्ते आपको समझना पड़ता है कि वो कहाँ इंडिकेट कर रहा है, क्यों इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, जिस दिन अभी आप तो ये सर समझ, पाँच जैसे आपने अभी बोले थे, हम्म, यदि दिन भर आप यदि ट्रेड करोगे 20, 25, 50 ट्रेड भी ले सकते हैं, जी हाँ पर ये मुझे सर नामुमकिन लगता है। सर, मैंने खुद किया है। मैंने अभी एक दिन में 52 ट्रेड निकाली है 5 के ऊपर। सर अभी मार्केट डाउन चल रहा है, तो वो मार्केट पाँच डाउन मिनट चलने में दीजिए ना, डजन पाँच मैटर सर। मिनट 5 मिनट में तो कंफर्मेशन ही नहीं बता रहा है, क्योंकि मैं भी तो 1 साल से लगभग कर रहा हूँ ट्रेडिंग। सर तो क्या फॉरेक्स में एक ही करेंसी है? बहुत सारी करेंसी है, मेजर करेंसी एग्जैक्टली है। सर, मैं जरूरी नहीं है कि एक ही करेंसी पे ट्रेड करूंगा, मैं यूरो यूएसडी पे भी करूंगा, गोल्ड पे भी करूंगा, जीबीपी जेपीवाई पे भी करूंगा। जहां मुझे मिलता है अपॉर्चुनिटी, मुझे पकड़ लेना है ना सर। हाँ, सर तो ने ये तो नहीं बोला कि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ गोल्ड पे ही काम करेगी, ऐसा कहीं बोला है सर ने? नहीं नहीं नहीं। फिर क्या सर, मार्केट खुला है आपके लिए, आप हाँ किसी भी सर, करेंसी को पकड़ो। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर वो तो सर अभी 5 मिनट में सर इसका कंफर्मेशन बहुत कम मिलता है, शायद मेरे हिसाब से, मेरी स्टडी के हिसाब से 15 मिनट में अच्छा कंफर्मेशन मिलता है। हाँ,
सर 15 मिनट नहीं, 1 घंटे में भी अच्छा कंफर्मेशन मिलता है, 4 घंटे में मिलता है। बट सर ने वही बताया आपको कि सर जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम लोगे उतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस भी होगा। हमें पैसे कमाना नहीं, हमें पहले पैसे बचाना है। मतलब स्टॉप लॉसेस को नहीं हिट होने देना है। उसके लिए 5 जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट का, ये सबसे बेस्ट है सर। जी जी अगर चलो मान लेते हैं अभी तो मैं थोड़ा कोस्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट जब भी मैं नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग लूंगा तो आप पक्का ये सवाल मुझे करिएगा और वहां पे मैं बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा सर। डेफिनेटली आपको जी जी कि जी सर एक ही दिन के अंदर आपको कहाँ ट्रेड मिल सकती है। देखिए सर, वो क्या है, वो बैक होता है, पास होता है। मतलब हमारा साइकोलॉजी ऐसा होना चाहिए कि अभी जो रनिंग मतलब कैंडल बन रही है, क्लोजिंग तो कोई भी बता देगा कि यहाँ पे इतना मतलब सेल में 5 यूनिट के हिसाब से इतना काम कर रहा है, बाय में 5 यूनिट के हिसाब से इतना काम कर रहा है करके वो ठीक है, conclusion। राइट राइट सर। तो उसी के लिए सर ने इसीलिए बताया सर, आते हैं तो एक कैंडल बनने के लिए 5 मिनट लगता है, तो ऐसी मान लेते 12 कैंडल भी बननी है तो 1 घंटा लग जाता था। तो हम सेशन कब रात के 2 बजे क्लोज करते थे? नहीं ना। तो देखो बनी बनाई भी ही इसलिए बताया जाता है कि ताकि वो चीजें बनी बनाई रहती है आपको दिखा सके। पर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी बिना प्रैक्टिस किए अप्लाई नहीं करना है, मेरा ये भी प्रैक्टिस सर चालू है सर इसके ऊपर, ऐसी जी कोई बात नहीं है ना। सर और ये प्रैक्टिस। मुझे ऐसा लगा अपने आप में कि मैं जो भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी विगत 5-6 माह से, हम्म तो 80 से 90% मतलब ट्रेड नहीं मिलते। हाँ, दिन में 2-3 बार 2-4 बार ट्रेड ले सकते हैं कहीं ना इसका कहीं, मतलब मैं बोलूंगा सर उसका आपने उसका ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस गलत किया है ना। ऑब्जर्वेशन गलत किया है इसका मतलब आपने। हो सकता है सर। क्योंकि देखो सर आज रात सर ने जो भी समझा है ना सर, वो इसका प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना तो हाँ मैं बोलूंगा एटलीस्ट, चलो एक गोल्ड की बात ले लेते हैं, तो दिन भर में आपको 10 स्ट्रेट तो आराम से मिल जाएंगी 5 के ऊपर। जी गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं, बाकी करेंसी नहीं बोला मैंने, छोड़ दो। दिन हाँ भर में उतनी ट्रेड तो मिल जाएगी और मैं मल्टीपल करेंसी देखता हूँ। देखो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कहाँ पे मुझे एग्जिट होना है, कहाँ पे मुझे एंट्री लेना है। ये जी हर बार हवे में नहीं दिखेगी कैंडल, हाँ हर बार हवे में नहीं होती है। बट मान लेते हैं कि मार्केट को डायरेक्शन चेंज करना है, तो जी आपको कलर तो पहचान में आते हैं, हरा और रेड, दो ही कलर होते हैं मार्केट हाँ की। मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, हरी हरी कैंडल बनाया, 4 5 कैंडल उसने बनाया, ठीक है। अब जी मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, पर पहले वाले कैंडल के नीचे आके क्लोजिंग दे दी, तो जी सीधा सीधा है सर वहां से मार्केट नीचे जा सकता है, जा सकता है, बोला जाएगा नहीं, जरूरी हाँ नहीं है। बट इसके कंफर्मेशन के लिए आपको 5 का लाइन देखना होता है कि ये कितना टच किया है या फिर हवे में है, और उसके बिहाफ पे स्टोकेस्टिक का भी कंफर्मेशन चाहिए। स्टॉकिस्टिक। देखिए सर स्टॉकिस्टिक का 2 तरीके से कंफर्मेशन हो सकता है। एक, जब हम लोग ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में रहेगा तब, जी पहली चीज। इससे क्या होता है, जैसे सर ने बताया कि ओवरसोल्ड जोन मतलब कहाँ होता है, ओवरसोल्ड जो नीचे होता है, जो होता है 25 से लेके 0 के बीच में। 0 से यहाँ 25 पे के जब बीच में। मार्केट होता है ना सर, तो हाँ यहाँ से बहुत जल्दी ऊपर नहीं निकलता है। बिल्कुल सही है ओवर सर। सोल्ड का मतलब होता है वो सोल्ड वाले एरिया में ही बैठा है अभी। जी अब जब ये नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा, 25 वाली लाइन क्रॉस करेगा, तब हाँ, चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ से अभी वो ऊपर निकल जाए, और वोट में आ जाएगा वो। ओवरबॉट में आने के चांसेस हो सकते हैं, जी ठीक जी है। पर कंफर्मेशन हमें 25 लाइन क्रॉस करने के बाद वाली कैंडल पे ही लेना है। एक ये चीज हो गई स्टॉकिस्टिक की। जी दूसरी चीज होगी जो सर ने स्लो लाइन एंड फास्ट लाइन बताई है, इन जी दोनों का जहां क्रॉस ओवर होता है। अब ये जी क्रॉस ओवर कहाँ हुआ है वो भी आपको परसेंटेज चेक करना है, ये 25 वाले के ऊपर हुआ है या हाँ नीचे ही दे रहा है या बीच में कहीं हो रहा है। तो इनको दोनों को कंबाइन करके आपको ये करना है।
जी ठीक है। जी सर। और कुछ सर सवाल? ओके सर, ठीक है, थैंक यू। मैं इतना ही बोलूंगा, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ट्रेड मिलेगा सर इसका। प्रैक्टिस चालू है मेरी, ऐसी कोई बात नहीं, डेली प्रैक्टिस नहीं, करता हूँ मैं। फिर आप गलत तरीके से मैं प्रैक्टिस कर रहे हो सर, मैं ये बोलूंगा। ट्रेड अगर नहीं मिल रही है आपको, दिन भर में सर मैं 3-4 ट्रेड लेता हूँ 5 के हिसाब से, है ना। पर जैसे आपने 25-50 ट्रेड बोले तो बड़ा कंफ्यूजन टाइप का लगा मुझे। नहीं नहीं, मैंने कहा बोला कि एक ही करेंसी 25-50 मिलते हैं। दिन भर में हम इतनी ले सकते हैं, बट मैं तो शायद 4-5-6-7 करेंसी देख सकता हूँ ना इसके बिहाफ पे। जी मुझे तो क्या, चार्ट ही थोड़ी पलटाना है, खोल के रखना है पलटाना है, खोल के रखना है पलटाना है, बस इतने तो करना है। जी हाँ। ठीक है ना। और चांस मिले तो हम लोग 4 या 6 क्यों नहीं मारेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मार सकते हैं ना। ठीक। ठीक ओके है सर, और कुछ सवाल? सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। अंगेश जी, आपको अनम्यूट किया है। अंगेश जी। दीदी क्या करो? हेलो। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर जी, सुन पा रहे सर? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर जी, मूविंग एवरेज के बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर। सर, आपने क्लास मतलब ये जूम मीटिंग अटेंड नहीं किया? नहीं किया सर, आज फर्स्ट मीटिंग है मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं और सर, अभी अभी भी ना देखिए, वो अभी लास्ट एंडिंग समय में ही अटेंड कर पाया मैं। कोई कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये हर 3 दिन के अंदर एक बार रिपीट होता है सर, ये मीटिंग। हाँ। तो अब मैं बोलूंगा, आप अगले वाले मीटिंग को जरूर अटेंड करिए। और टाइमिंग याद रखिए सर, रात के 9 बजे हम्म। ये मीटिंग का मैसेज आ जाता है, आधे घंटे पहले ही, मतलब 8:30 पौन 9 बजे तक मैसेज आ जाता है टेलीग्राम पे। तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम चेक करना है 8:30 पौन 9 बजे के आसपास। हम्म। और उस पे आपको अटेंड रहना है। आपको ये अलार्म लगा लो कि 9 बजे मीटिंग होता ही है स्नैपचैट का रोज। हम्म। ठीक है। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हैंड रेस बहुत सारे लोगों के हैं, एंड 10:30 बज चुका है सर ऑलरेडी। जी सर। ठीक है। मैं आपको ये स्ट्रैटेजी समझाऊंगा तो टाइम लग सकता है, उससे अच्छा आप 3 दिन बाद फिर से आ जाइए, 3 दिन में रिपीट हो जाएगा ये। जी सर जी। ठीक है। और कोई सवाल सर आपका? नहीं, मैं इतना बस जानना चाह रहा था सर कि कितने मिनट के चार्ट में कितने पीरियड का मूविंग एवरेज लगा के देखना है? देखिए, इसका नाम ही है 5 EMA स्ट्रैटेजी। बस। मतलब 5 का लेंथ और 5 ही मिनट पे आपको देखना होता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। हाँ। मूविंग एवरेज नाम का इंडिकेटर है, उसमें आपको लेंथ रखनी है 5 एंड हाँ। मेथड रखनी है EMA। हाँ। बस इतना ही है, आप फिलहाल और समझिए। बेस सर, पीरियड उसमें सॉरी। पीरियड कितने का रखना है? 5 डे की पीरियड 7 डे फाइव का? फाइव फाइव 5 का ना? हाँ, पीरियड एंड मेथड ही आपको चेंज करना है। ठीक है। हाँ सर, बाकी ये टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप वगैरह का लिंक आज ही मिला सर मुझे। वैसे तो मैं आपकी इस कोई बात नहीं, कोई बात डिस्कशन नहीं। में 1 महीने मैं से आपको जुड़ा अभी हूँ। अभी से बता दे रहा हूँ। आपको 8:30 पौन 9 बजे याद से खोलना ही खोलना है टेलीग्राम। हाँ। मिल जाएगी आपको लिंक। ठीक है। डेली आता है सर? सर, डेली ही रहता है हमारा ट्रेनिंग। हाँ। ठीक है पर सर। डेली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। कभी हाँ। बेसिक के होते हैं, कभी एडवांस के होते हैं, कभी एक्सपर्ट वाले होते हैं। तो जी आप सर। पहले तो मैं बोलूंगा बेसिक एंड एडवांस के क्लास में ही आइए। जी सर। बुधवार, गुरुवार और शनिवार और इतवार, ये 4 दिन एक्सपर्ट वाले होते हैं, एंड हाँ। रिमेनिंग दिन बेसिक एंड एडवांस वाले होते हैं। जी सर। ठीक है। तो पहले आप बेसिक वाला कोर्स करिए। और मैं हम्म। साथ में भी बोलूंगा कि आपकी आईडी के अंदर हम्म। माई कोर्स नाम का सेकंड बटन है, डैशबोर्ड के नीचे वाला। माई कोर्स में जाके जितने भी वीडियो है, चाहे 2-2, 3-3, 5-5 मिनट के वीडियो है। हाँ, उसको देख लिया सर, सभी को देख लिया मैं। हाँ, पर उसको आपको प्रैक्टिस भी करनी। देखने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको 2 मिनट में देखना है, खत्म करना है। किसी ने नहीं रेस नहीं सर, अभी लगाई है तक तो हमारे। 1 महीने से ना उसी वीडियो को देख देख के सीखा हूँ। एक महीने ओके, मतलब अब 20-25 दिन पहले तो मैं फॉरेक्स के बारे में जानता भी नहीं था। ओके। उसी वीडियो को देख के ही सीखा हूँ और उसी वीडियो से ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जी, और मतलब मैं स्टार्टिंग में $500 से शुरू किया था मैं ट्रेडिंग को। जी। और $500 को जब स्टार्टिंग किया तो पूरा लॉस में चला गया था, वो मात्र $37 ही बचा था मेरा। ओके।
और आज के डेट में फिर थोड़ा सा चिंतन किया और उम्मीदों को फिर से नहीं तो पूरा सर किया ना मुझे तो आ मुझे गया। एक चीज पूछनी थी आपको। हाँ, बिना सीखे आपने कैसे क्या कर लिया इसको? बस किसी फ्रेंड्स ने बताया सर फॉरेस्ट के बारे में, नहीं नहीं, मैं और फ्रेंड ही लगा बताया, पर कि फ्रेंड ने ये तो नहीं कमाया जा बताया होगा सकता ना है ट्रेड कैसे। करना होता है यहाँ पे, पहले सीखना होता है ना। हाँ। जिसने भी नहीं आपको तो आज पुनः स्नैपचैट मैं पे अपने जोड़ा डॉलर होगा, को वापस ले रहा, आज पुनः 500 का $500 खर्च कर लिया सर मैं। चलो वो तो अच्छी बात है, आपने हाँ। रिकवर कर लिया। बट हाँ मैं बोलूंगा अभी ये $500 को संभाल के रखिए अगले 1.5-2 महीने के लिए। जी सर। आप 1.5-2 महीना कंटिन्यू इनको क्लासेस को अटेंड करिए। डेफिनेटली मैं बोलूंगा आप सीख के प्रैक्टिस करिए, आप एक जी सर। सक्सेसफुल ट्रेडर डेफिनेटली बनोगे। जी सर जी। ठीक है, हाँ। चलिए सर, और कुछ सर? नहीं सर, नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू। मोशाहिद जी आपको अनम्यूट है। थैंक यू सर। नमस्ते सर, बोलिए। नमस्ते सर, नमस्ते। सर मेरा एक थोड़ा सा डाउट है। जैसे सर ने बताया कि जो लाइन है वो लाइन के नीचे जो कैंडल हवा में बनेगी वो ट्रिगर हाँ हुआ, जब नेक्स्ट कैंडल बनेगा तो उस पे हम लोग ट्रेड लेना है। तो इसमें राइट। मतलब एक जगह ऐसा था कि मतलब लाइन को टच कर रहा था तो हाँ उसमें ट्रेड लिए, तो वो वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर टच किया या थोड़ा सा ऊपर रहा तो मतलब वो हाँ कंफर्मेशन कैसे लेंगे कि अब यहाँ से ट्रेड मतलब ऊपर जाएगा या लेना है वहां से। तो वो वाला राइट जैसे राइट। कैंडल बनता है सेकेंड वाला, तो वो कितना ओके, मतलब ट्रिगर के ऊपर होना चाहिए या फिर ट्रिगर के नीचे का थोड़ा सा हुआ, तो वो समझ में नहीं आया थोड़ा सा। हाँ बता दो सर। अभी जैसे आपने पहला जो बोला कि मान लेते मार्केट नीचे आया और वो नीचे वाली कैंडल हवा में है सबसे पहले, ठीक। तो हम्म। वहां हवा में है तो पहले आपको चेक करना है वो हवा वाली कैंडल रेड है या ग्रीन है। ग्रीन, ग्रीन है, अगर ग्रीन है, ठीक है। हाँ, अगर मान लेते रेड है तो मार्केट और नीचे जा सकता है, क्योंकि जी जी। नीचे मतलब सेलर का पावर ज्यादा है अभी भी उसमें। और अगर हम्म। ग्रीन है तो उसके बाद वाली कैंडल, जो ग्रीन कैंडल का हाई पोर्शन था उसके ऊपर जैसी चली जाती है, वहां पे आपको हम्म। डायरेक्टली ट्रेड लेना है। अभी मान लेते हैं कि ये ग्रीन आपने बोला कि ये टच है हम्म। किसको 5 लाइन को, और उसकी हम्म। नेक्स्ट वाली कैंडल उसके हाई के ऊपर जा रही है, तो भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। और वहां क्या करिए, वो जो प्रीवियस वाली जो ग्रीन लाइन बनी थी जिसने टच किया था 5 को, उसकी हाफ के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखिए, ताकि मार्केट पलटता अच्छा। भी है तो आपका तो ज्यादा मतलब ज्यादा एसएल नहीं जाएगा। हम्म। ठीक है, देखो ठीक है। पॉसिबिलिटी है सर, क्योंकि ये इंडिकेटर के भरोसे पे ट्रेड हो रहा है अभी। जी पर बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों बताया जाता है सर, आप इनको चीज को समझिए कि जो भी अभी जो भी नया पर्सन आता है वो क्या करता है, अपने पैसे लगाता है यहाँ पे, तो एटलीस्ट बिल्कुल। उसको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि भाई मैं जो पैसा लगा रहा हूँ इसका कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल तो निकलूं मैं, फॉर अ बिगिनर के लिए। जी क्योंकि यहाँ पे जी एडवांस एंड एक्सपर्ट वाले तो अलग ही कुछ चीज सीखते हैं, कि जैसे प्राइस बिल्कुल। एक्शन एंड एसएमसी आपने सुना होगा, स्मार्ट हाँ मनी हाँ। कंसेप्ट। यहाँ पे वो एक्सपर्ट लेवल तक की लेके जाते हैं, क्योंकि ये लेवल्स उन लेवल से बहुत हटके हैं। पर बिल्कुल। अभी जैसे एक सर भी थे जिन्होंने कहा था कि $500 डाला उन्होंने हाँ स्टार्टिंग में हाँ ही, हाँ हाँ हाँ, ये तो। राइट। बट हाँ मेरे हाँ। हिसाब से तो नहीं डालना चाहिए था एक्चुअली, पर फिर भी डाल दिया उन्होंने, चलो मान अच्छा, लेते हैं। और रिकवर कैसे किया सर, वो हम तो समझ नहीं आया कि उन्होंने नहीं चलो, रिकवर कैसे कर दिया। वो तो उनका लक है सर, अच्छा है उनका लक उनके साथ में है, रिकवर हाँ कर हाँ लिया वो तो अच्छी बात है। ठीक है हाँ। ना। बट ये होता है सर कि हम जब बिना सीखे एंटर करते हो किसी भी चीज में, तो हमें डेफिनेटली एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल एंड थोड़ा सा सीख के जाइए, आप शायद धीरे धीरे करके आप एक्सपर्ट बनना चालू कर दोगे। बिल्कुल, तो इसमें समय लगेगा, बाकी सब कुछ है। जी 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 जी। और समय का मतलब सर इतना ही मैं बोलूंगा, एक नॉर्मल फंडा है सर, 50% लर्निंग 50% प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तभी आप यस। सीख पाओगे। ऐसा नहीं कि खाली जूम मीटिंग अटेंड कर लिया, वीडियो देख लिया मतलब आप सीख गए, हाँ जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। कभी नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ सर, मेरा ही खुद का एग्जांपल देता हूँ। हर बार मैं जैसे आज का मीटिंग अटेंड किया ना, तो मैं आज रात को और 1 घंटा देके इनकी प्रैक्टिस करता हूँ
क्यों? क्योंकि अगर आज मैं अभी मीटिंग के बाद सो जाता हूँ तो आधे से ज्यादा चीजें जो राज सर ने भी मुझे थोड़ी देर पहले बताई थी ये मैं भूल जाता हूँ। ये हर किसी के साथ है सर। आज बिल्कुल दिन भर का सोने के बाद हम आधा चीज भूल जाते हैं। ये ऑब्जर्व करना नॉर्मल बिल्कुल आदमी की साइकोलॉजी है ये, राइट? तो राइट इसीलिए सर। प्रैक्टिस कर लीजिए, आधा एक घंटा नोट डाउन करके रख दीजिए और फिर सोने जाइए। क्या दिक्कत है 1 घंटा थोड़ा सा लेट सो जाए? 2 महीने आप 1 घंटा लेट सो जाओगे, 2 महीने बाद तो सुकून की नींद करोगे फिर। बिल्कुल अर्निंग बिल्कुल कर लिया तो आपने। ठीक। बिल्कुल सर। और कोई सवाल ओके, सर? थैंक यू सर। या ना सर, ना सर। थैंक यू सर। अहिर जी आपको अनम्यूट किए। हालू अहिर जी, आपके मेन डिस्प्ले पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा सर, मेन जहाँ पे पेज आता है। हेलो हाँ सर बोलिए। सर, वो थोड़ा स्टोकेस्टिक का सेटिंग चाहिए था। ओके, स्टॉकिस्टिक में अभी फिलहाल कुछ भी सेटिंग मत करिए। जैसा स्टॉकिस्टिक आप इंडिकेटर लगाते हो, जो हम्म, सेटिंग एज इट इज है वो वैसा हम्म, ही रहने दीजिए। उसको हम्म, फिलहाल के लिए कुछ भी मत छेड़िए। उसमें दो ही चीजें आपको देखना है। एक, ये तो कौन से जोन में चल रहा है। जैसे 75 से 100 के जो बीच में जोन रहता है ये ओवरबॉट जोन होता है। ओवरबॉट का मतलब यहाँ पे बहुत सारी खरीदारी हुई है, हम्म, ठीक है। और मार्केट ओवरबॉट जोन से नीचे आने के लिए टाइम लगाता है, कभी कभी मैक्सिमम टाइम लगाता है। तो इसको जब ये 75 के नीचे लाइन आना चालू करेंगे तो ही यहाँ से चांसेस होते हैं कि अभी मार्केट नीचे जा सकता है। और नीचे वाला जोन होता है ओवर सोल्ड जोन होता है, मतलब ज्यादा बिक वाली वाला जोन, कि वहां पे बहुत ज्यादा बिक वाली हो चुकी रहती है। तो वहां से मार्केट रिकवर करने के लिए टाइम लगा सकता है। तो ये नीचे जब आता है तो वो यहाँ पे बहुत टाइम खिलता है 25 से 0 वाली लाइन के बीच में। और हम्म, फिर जब 25 के ऊपर उठेगा तब आप समझना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। पर ये आपको ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे, हर बार ऐसे ही नहीं दिखाएगा। ये कोई रोलर कोस्टर नहीं, ऊपर नीचे ही होते रहेगा। ये कभी कभी ऊपर ऊपर जाता है, हल्का सा नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। सर फाई में और स्टोकेस्टिक का कंफर्मेशन दोनों को लेना जरूरी है। सर इस देखो क्या होता है, जब भी कोई भी चीज, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कोई भी चीज आप जब डबल कंफर्मेशन लेते हो तो बात हम्म, पक्की बन जाती है। सही है। अगर एक साइड से अगर आप देखोगे, देखो सर ये कैंडल्स है, कैंडल्स हमें कभी कभी धोखा दे सकती है, बट स्टॉकिस्टिक हमें कम धोखा देता है, हम्म, ठीक है। तो दोनों का अगर आप कंफर्मेशन लेते हो, मैं बोलूंगा सर दिन भर में आप 4 ही ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही ट्रेड करिए। पर अगर आपका एग्जांपल $100 लग के आप 4 ट्रेड करते हो और हर किसी में एक डेढ़ दो डॉलर का, कभी कभी $3 भी निकल जाते हैं, इतना भी आप निकालते हो तो आराम से $8 से $10 आप बना लेते हो 4 ट्रेड के अंदर, हम्म, नॉर्मली। बस सर $8 से $10 का मतलब भी होता है 700-800 रुपए, हम्म, जो कोई नहीं देता है नॉर्मली। हम लोग मतलब देखते हैं कि बहुत सारे दिन भर में मेहनत करते हैं तब जाके उसको 500-1000 रुपए मिलते हैं हम्म, किसी पर्सन को। यहाँ पे तो हमें सिर्फ 4 बार ट्रेड लेना है दिन भर में कभी भी। बस वो कंफर्मेशन होनी चाहिए। जब ये डबल कंफर्मेशन आपको मिलेगा तभी आप ये ट्रेड लीजिए। क्योंकि हमें ये याद रखना है सर, पैसे अगर एक बार मार्केट में उड़ गए तो वापिस नहीं आते हैं। वो सही है सर। तो इसीलिए पैसे सेव करके चलिए। फिलहाल के लिए मैं तो बोलूंगा बिना सीखे तो पैसे लगाइए मत। तब तक डेमो दिया है ना सर, कितने डेमो हाँ। अकाउंट उड़ाना है, कितने डेमो अकाउंट डबल टिबल करना है, कर ही लीजिए ना, क्या दिक्कत है। मैंने हम्म, खुद 70 डेमो अकाउंट उड़ाया है सर इसी चीज के पीछे, और क्या बोलूं। हम्म, तो उड़ने दीजिए सर, मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट मिस्टेक्स इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ सक्सेस। और गलतियों से ही हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, ये याद रखना, ओके ओके सर। ठीक है। ओके सर। और कोई सवाल सर आपका? नो नो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अजय जी आपको अनम्यूट दिया है आपको।
हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। सर ये जो 5 PM में है तो मुझे लगना है। आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है या फिर कट कट के आ रही है? सर मुझे जैसे 5 PM में लगाना है, इसकी सेटिंग करनी है, तो क्या क्या इसकी सेटिंग रहेगी? ओके, तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना है, ट्रेडिंग व्यू पे या किसी भी या फिर MT5 यूज करते हो या जहाँ पे भी करते हो, वहां हाँ। पे इंडिकेटर में जाना है। ये कॉमन इंडिकेटर होता है, सारी जगह पे मिलेगा। आप अगर आप शेयर मार्केट पे भी देखते हो, वहां पे भी मिल जाएगा, सब जगह पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ सर्च करना है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज। जी हाँ, और मूविंग एवरेज का आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिक चार्ट पे लग जाता है। इसमें अब सर बहुत सारे आ रहे हैं, ये क्या बोलते हैं मूविंग एवरेज? नहीं नहीं सर, देखिए जो प्लेन मूविंग एवरेज है, प्लेन प्लेन का मतलब है किसी उसके सामने किसी का नाम वाम कुछ भी नहीं लिखा है। नाम तो सर सारे में लिखा हुआ है, मैं सर्च कर रहा हूँ तो। नहीं, एक मिनट में आपको बताता हूँ। मूविंग एवरेज, ये देखिए सर, मूविंग एवरेज का एक आ रहा है अभी, ये मैं आपको कैसे बताऊं। उसके सामने ऑथर का नाम, मतलब ब्लू वाले में लाइन कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ मूविंग एवरेज लिखा है। सर मैं सर्च कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू को, तो उस पर नहीं दिखा रहा है। सर आप फिर कोई इसमें देख रहे हो क्या, जैसे माई स्क्रिप्ट, टेक्निकल, फाइनेंशियल, कम्युनिटी स्क्रिप्ट, इसमें मत देखिए, ऑल में देखिए आप। ऑल में ही है सर। ऑल में ही है। हाँ। अभी आपको कैसे बताओ फिर मैं आपको। चलो आप एक काम करिए, एक्सपोनेंशियल डालिए, EXPO, EXPO। बस इतना डाल दोगे तो भी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, आ गया है। राइट, उसको भी लगा लिया तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये भी EMA का ही काम करता है। अच्छा, ओके सर। ठीक है, और अभी इसको लगाने के बाद में आपको क्या करना है, सेटिंग करना है। इसकी लेंथ रखना है 5 एंड इसकी मेथड रखना है EMA। बाय डिफॉल्ट वो EMA ही रहेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाया आपने तो EMA ही रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो आप मेथड को चेंज कर दीजिए, और इसको आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे ही देखना है। ओके सर। तो सर ये लेंथ में 5 रहेगा लेंथ में 5 रहेगा। और ये समय में EMA। ऐसे में, हाँ, ऐसे में की जगह EMA रहेगा। ओके सर। ठीक है, हो गया सर। और कोई सवाल सर? नहीं सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। वर्देश जी आपको अनम्यूट दिए। हेलो, बोलिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछने का था कि अभी समझो हायर टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, बोला तो बुलिश चल रहा है, तो 5 EMA जब हम यूज करेंगे तो ग्रीन कैंडल्स यूज करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी रेदर देन रेड कैंडल्स। नहीं नहीं, एक बार रिपीट करना सर, सवाल क्या बोला? सर समझो आज मार्केट बुलिश में चल रहा है, ओके, हायर, तो 5 EMA में हम ग्रीन कैंडल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे तो राइट। वो ज्यादा हिट होंगे रेदर देन रेड कैंडल्स। ओके सर, इसका मैं बताता हूँ आपको कि देखिए सर, अगर आपको, आप बेसिक में नहीं हो, इसका मतलब सबसे पहली चीज, क्योंकि मार्केट आपका बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रहा है, अगर आपको जस्टिफिकेशन आ रहा है तो ये स्ट्रैटेजी शायद आप लोग के लिए नहीं है, मतलब आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को भी अभी बताते वक्त समझाया था कि जो नया नया आता है, जिसको मार्केट थोड़ा बहुत, मतलब कैंडल क्या होती है ये सिर्फ पता लगता है, पर उसको ट्रेड कैसे लेनी है ये नहीं पता। ये उनके लिए ये फीचर है सर। देखो हमें क्या करना है, हमें तो बिगिनर से ही उसको ट्रेडर बनाना है, राइट? वो चाहे डेमो में क्यों ना करे, बट हमें अगर वो प्रॉफिट ही नहीं कमाएगा, भले वो डेमो में क्यों करे, तो वो सर पहले दिन से इंटरेस्ट कैसे लेगा, पहली चीज। तो हमें कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी उसको बताते रहनी पड़ती है, जैसे कि
उससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, प्रॉफिट भी निकले एंड उसका आगे जाके बढ़ावा भी मिले, वो दो लोग को भी बता सके कि नहीं यार चलो अच्छी चीज मैंने पढ़ी है करके, राइट। और अभी आप जो शायद पोजीशन में है, आप शायद एडवांस लेवल पे है अभी, तो अगर बराबर सर। आपको प्राइस एक्शन या एसएमसी आपको अच्छी लगती है तो आप उसके थोड़े से एडवांस एंड एक्सपर्ट वाले कोर्स कर लीजिए, तो उसके बिहाफ पे आप करोगे। तो मैं बोलूंगा आज गोल्ड ने मुझे शायद से 1900 से लेके अभी 2020 तक का मेरा टारगेट है, तो आप सोच लीजिए 1900 से 2020 मतलब 300 पीप दे दिया। 300 मूविंग एवरेज के भरोसे तो नहीं दिया होगा डेफिनेटली ये, ना। ओके। तो कोई ना कुछ मेरी स्ट्रेटेजी थी, वहां पे मैंने प्राइस एक्शन अप्लाई किया, एंगल्फिंग थ्योरी अप्लाई किया एंड वहां से मेरी एक ट्रेड बराबर बनी जो 1900 से बनी, 1900 पॉइंट समथिंग 91 से बनी है मेरी ट्रेड। तो बराबर। आराम से 200-300 पीप निकाल सकते हैं, बट ये वाली जो चीज है मूविंग एवरेज वाली 5 स्ट्रेटेजी, ये आपको सिर्फ 1%, 1.5%, 2% ये निकालने के लिए, जो बेसिक चीजों के लिए, बेसिक लोगों के लिए ओके। बस। नहीं सर, पर अगर मार्केट बुलिश चल रहा है और हमने डाउन ट्रेंड में ईएमआई में ले लिया तो 2-3 कैंडल्स के बाद ही वापस ग्रीन हो जाते हैं, इसके लिए पूछा मैं आपको। मार्केट अगर बुलिश चल रहा है तो आपको पता है ये ऊपर इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, राइट। राइट। और आपने मान लेते हैं कि ईएमआई लगा भी दिया है तो भी आपको वही डेस्टिनेशन पे लेके ही जाएगा वो आराम से। ओके ओके। अब आप 5 मतलब जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हो तो आपको, आपने सर प्राइस एक्शन या एसएमसी किया है दोनों में से कुछ अभी हाँ सैमसंग चालू के है थ्रू? सर, चालू है, चालू चालू है। है, तो आपको सर ये हाँ पता है कि कोई ना कोई सप्लाई या डिमांड जोन होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, या फिर हम लोग बोल बराबर। सकते हैं एसएमसी के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ऊपर में। हाँ बराबर। तो मुझे ये पता है कि मार्केट वहां तक रेजिस्टेंस लेवल तक या डिमांड लेवल तक या फिर ऑर्डर ब्लॉक तक जाने ही वाला है, बराबर। तो मैं अपनी वो स्ट्रेटेजी यूज करूंगा ना, ईएमआई स्ट्रेटेजी क्यों करूंगा फिर यूज। और साथ ही करेक्ट। साथ बस अगर मुझे कंफर्मेशन चाहिए तो मैं ईएमआई लगा के भी कंफर्मेशन करूंगा कि भाई मैं कहाँ ओके से, ओके। मैंने ट्रेड तो नहीं ली पर मुझे बाय में बैठना है, अभी मुझे पता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, पर बाय मैं कहाँ से करूँ। तो एक ईएमआई लगा लो, मार्केट ऐसा कोई ईएमआई के नीचे आ जाएगा, वहां से आप बाय ले लो। ओके सर। और सर सॉरी, एक लास्ट क्वेश्चन, आपने कभी सर को बोला था कि आप कुछ सेशंस लेते हैं, हाँ तो जी सर। आपका सेशन कब होता है सर, और कुछ किस सर नहीं टॉपिक पे ऐसा होता कुछ नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। तो है? क्या ओके होता है ओके। सर, कभी कभी दिनेश सर या राज सर अवेलेबल नहीं होते तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं एक सेशन लेने की, ओके उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है सर, बट ये ऑड डे में होता ही है, मतलब जैसे सोमवार, मंगलवार या शुक्रवार ऐसे वाले दिन में ही होगा। और उसमें कौन क्या पढ़ाया जाएगा सर, मीन्स सर मैं कुछ कौन सी? अलग अलग पढ़ाता हूँ, कभी मैं लॉट मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, तो कभी मैं ट्रेडिंग व्यू पे कैसी आपको क्या देख के क्या ट्रेड लेना है या फिर क्या देखना है आपको, मैं कुछ भी ओके मतलब जो भी चीजें मुझे क्या बोलते हैं ऑब्जर्व हुई है वो मैं ओके। चीज पढ़ाता हूँ। मैं कोई आपको एसएमसी या प्राइस एक्शन का वहां ट्रेनिंग नहीं था, मैं कुछ हाँ ट्रिक्स या टिप्स देता हूँ, ऐसा समझ लीजिए। ओके। सो वो सेशन कब हो सकता है, बीच में कभी भी हो सकता है, करेक्ट? कोशिश करते सर, अगर ये मंगलवार को अगर है सर, मतलब सर अगर परमिशन देते हैं मुझे तो डेफिनेटली ये ओके मंगलवार को ले लेंगे हम लोग। ओके। थैंक यू, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। जितेंद्र जी आपको अनम्यूट दिया है। सर वो जो ईएमआई का लगाना है तो ये MT5 में क्या लगा सकते हैं सर? MT5 में भी आपको मूविंग एवरेज करके ही सर्च करना है सर। हाँ सर, मूविंग एवरेज के अंदर आता है एक्सपोनेंशियल, वही हाँ जी करना सर, है। वही करना है, वही करना है, राइट। ईएमए का ना लॉन्ग फॉर्म ही होता है एक्सपोनेंशियल हाँ मूविंग एवरेज। अच्छा, वो उसमें 5 देकर एक्सपोनेंशियल राइट, दो ही चीजें आपको चेंज सिलेक्ट करनी करना होती है। है, एक पीरियड आपको 5 का रखना है एंड जो मेथड हाँ होती है हाँ, वो एक्सपोनेंशियल कर देना है वहां पे। ठीक है सर। तो सर ये सेम ही आएगा ना सर? जी 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 जी, सभी इसमें सेम ही दिखाई देगा आपको, क्योंकि क्या होता है ठीक सर, है इसका सर। कैलकुलेशन होता है, मतलब कोई भी हाँ इंडिकेटर होता है ना, कोई भी इंडिकेटर, हाँ इसके पीछे हाँ हाँ। लॉजिक्स एंड कैलकुलेशन होते हैं।
तो 5 EMA का मतलब क्या होता है? अभी जब आप 5 लेंथ डालते हो तो वो क्या करता है, पिछले 5 कैंडल को प्लस करके ठीक है सर। डिवाइड बाय 5 करता है और उसका एक एवरेज लाता है। जी सर। जैसे पिछली 5 कैंडल मान लेते हैं, एग्जांपल 100 है, मतलब 100 प्लस हो रहा है और डिवाइड बाय 5 कर ले तो 20 आंसर आ रहा है। तो वो 20 वाले लाइन से चलते चलते जाएगा। अब अगली वाले 5 पकड़ेगा, फिर से वहां पे 91 आ रहा हो तो 91 डिवाइड बाय 5 कर लेगा, तो हो सकता है 80.5 आएगा, तो वो 20 से नीचे आके 80.5 तक आ जाता ठीक है। है सर। तो वो कैलकुलेटरी बेस पे होता है सर, कोई भी इंडिकेटर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर। अक्षय जी, अक्षय कुमार आपको अनम्यूट किया है। आकाश कुमार, सॉरी, आकाश कुमार जी। सर मेन स्क्रीन पे जाइए, वहां पे अनम्यूट का ऑप्शन होगा। विकास जी, आपको अनम्यूट दिया है। सर जब मार्केट रेड इम्पैक्ट में रहता है, रेड जोन में, ओला टाइप जब मार्केट रहता है तब ये 5 में काम करता है क्या? डेफिनेटली काम करता है सर, वहां तो अच्छा ही और अच्छा काम करता सर है। वो तो एक तूफान है, उसकी तो कोई दिशा नहीं होती। नहीं नहीं सर, देखो क्या होता है, मार्केट वॉलेटाइल होता है हाँ तब तो एक डायरेक्शन में जाता है, जी पहली चीज। हाँ ठीक है, और मार्केट एक ही रेंज में जब घूमता है, अब एक ही रेंज का मतलब क्या होता है सर, ये 10-20-30 पिप 10-20-30 पिप ऊपर नीचे होते रहता है। जी जी तो यहाँ कोई ना कोई कैंडल ऐसी हवा में बना ही देगा वो, डेफिनेटली। हाँ यहाँ सबसे ज्यादा ट्रेड मिलने के चांसेस होते हैं जब साइड में मार्केट होता है ना, जी तो वो जी एग्जैक्टली 10-20-30 पिप नहीं होता, कभी कभी 50 पिप भी ऊपर छोड़ देता है और कभी कभी नीचे 60 पिप भी छोड़ देता है। तो जी बस हमें वो कैप्चर करने हैं, ओके ओके। राइट। और वोलेटाइल में क्या होता है, एक साइड में ही जाता है मार्केट सीधा सीधा, हाँ सर वो तो है। तो वहां पे मूविंग एवरेज मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी जी वही कंफर्म करना चाह रहा था मैं। हम्म। और ये सर, ये डबल कंफर्मेशन कैसे क्या होता है? स्टॉकिस्टिक सर, सेकंड वाला आपको जो बताया, स्टॉकिस्टिक में क्या होती है, 2 लाइनें होती है, जी हाँ एक फास्ट लाइन और एक स्लो लाइन। जब जी भी फास्ट लाइन स्लो लाइन को क्रॉस करती है और वो ऊपर आ जाती है, जैसे जी हरी वाली लाइन ऊपर आ गई थी, तो जैसे ओके सर ने दिखाया था, हरी वाली और रेड वाली लाइन होती है, तो ऊपर आती है। जी और ये 25 के ऊपर आ चुकी है, 25 वाली लाइन जो है उसके ऊपर आ चुकी है, तो यहाँ से हमें एक हाँ कंफर्मेशन मिलना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के कगार पे है करके। नहीं और सर वो वहां आइडिया पे है, जी, मैं उस हिसाब और से नहीं वहां पूछ पे रहा था। जी जी, मेरा वहां पे आपका एक्चुअली पूछने का मैटर कुछ अलग था। वो तो 5 हम्म में का है मुझे आइडिया। जैसे अपन हम्म जो प्राइस सेक्शन या एसएमसी में जब अपन ट्रेड लेते हैं तो उसका हाँ। डबल कंफर्मेशन कैसे चेक करते, मेरे कहने का मतलब ये था। देखिए, प्राइस एक्शन या एसएमसी में डबल कंफर्मेशन कैसे करते हैं, पहली चीज हाँ आपको 2-3 चीजें ऑब्जर्व करनी है। एक तो मल्टीपल टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करना है। जी अगर आपने इंडिकेटर कोई नहीं लगाया है, अगर आप एसएमसी बेस पे ट्रेड करते हो, तो जी आपको सर एसएमसी बेस पे सबसे पहले चीज सिखाई जाती है स्ट्रक्चर मैपिंग। जी और स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको ये पता है कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद में डिसीजन और ऑर्डर ब्लॉक पे जाना है, हाँ सर ठीक है। और डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक को भी तोड़ दिया तो ये एक्सट्रीम तक जाना है। तो आपको पता ही पहले चल गया कि डिसीजन को तोड़ चुका है तो एक्सट्रीम तक जाएगा ही जाएगा ओके ये ओके टाइम लेगा पर जाएगा डेफिनेटली। और जी ये कोई शेयर मार्केट तो है नहीं यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं वो, अल्फा थीटा गामा क्या होते हैं, प्रीमियम डीके लग जाएगा, डीके डीके, ये तो नहीं सर, हाँ बस वही कंफर्म करना था जी जी सर जी मुझे। जी। ओके सर, थैंक यू। ओके, अनिल कुमार जी, आपको अनम्यूट किया है। अनिल कुमार जी। हाँ सर नमस्कार, मैं अनिल कुमार फ्रॉम बोकारो झारखंड से। जी बोलिए। आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। मेरे को ये पूछना था कि न्यूज टाइम में जब न्यूज चलता है उस समय स्टार्टअप के टाइम में ये मार्केट जो है आपका ट्रेंड के तहत चलेगा या कि किधर भी वो जा सकता है? नहीं नहीं सर, देखिए क्या होता है,
न्यूज के टाइम पे क्या होता है, मोस्टली जो पेंडिंग ऑर्डर छूटे हुए रहते हैं इंस्टीट्यूशन वालों के, कुछ ना कुछ वो जगह जोन छोड़ के आता है, ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के आता है, एसएमसी के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के आता है, एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई ना कोई सप्लाई या डिमांड एरिया छोड़ के आता है वो। ठीक है, तो वहां पहले वो टैप करता है और वहां से फिर शूट करने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरी चीज, न्यूज जब होती है तो जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, अभी न्यूज के पहले पिछले 1 घंटे से मार्केट ऊपर 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 जा रहा है। अब बहुत सारे लोग को लगता है कि मार्केट, जिसको न्यूज नहीं पता, सब लोग को लगेगा यही, जो नॉर्मल रिटेलर लोग रहते हैं जो बिना पढ़ाई किए आते हैं या फिर उनको डायरेक्शन नहीं पता चलती है या फिर सिर्फ ग्रीन ग्रीन कैंडल वो देख रहे हैं एग्जाम्पल, तो वहां पे क्या करता है मार्केट, अभी क्या होता है बहुत सारे लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते करते चलते हैं, राइट, मतलब मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट हल्का 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 ट्रेड करते चलते हैं। तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, न्यूज के टाइम पे सीधे पहले उनके एसएल उड़ाएगा और फिर ऊपर मूवमेंट करेगा, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इंस्टीट्यूशन वाले, देखो सर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है एक बड़ी बैंकिंग फर्म या फिर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो सीधा 2000, 5000, 10,000, मतलब करोड़ों में लगाते हैं सीधा पैसा ये, और उनको एक छोटी मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए रहती है जहां पे वो 1-1.5 ही निकालते हैं, बस इतना। पर वो निकालने के पीछे, अब मार्केट आपने सुना होगा सर, जो भी मार्केट है वो चाहे क्रिप्टो ले लो, फॉरेक्स ले लो या शेयर मार्केट ले लो, पैसा कहीं से जनरेट नहीं होता है, ये आप हम लोग का ही पैसा है जो हम लॉस करते तो किसी को जाता है, किसी का लॉस तो किसी का प्रॉफिट डेफिनेटली होता है। तो वो स्टॉप लॉस पहले हंटिंग करने आता है एंड वहां से शूट मारता है। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आपके स्टॉप लॉस अगर हिट हो गए तो आपकी अमाउंट उड़ गई। अब ऐसे आपसे $10, दूसरे से $10, ऐसा कर करके मान लेते 1 लाख लोगों के उड़ा दिए तो सीधा बन गया ना, उसका 1 करोड़ रुपए बन गया बस। तो इंस्टीट्यूशन वैसे ही काम करती है और यहाँ पे वही चीज सिखाया जाता है कि इंस्टीट्यूशन किस हिसाब से कौन से ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटी देती है, किस हिसाब से देती है, न्यूज को भी पढ़ना यहाँ पे सिखाया जाता है। मैंने इसी कंफ्यूजन में क्या है ना कि मैं प्राइवेट ट्रेड कर रहा था और जो ट्रेंड चल रहा है उसके बावजूद मेरे को पता है कि इधर जाएगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ न्यूज टाइम में जो है ना वो पूरा का पूरा जो है अपने आप को जो है रोक लेता था। मैं आगे उसमें कोई भी ट्रेड नहीं लगाऊंगा, न्यूज टाइम में खेलता ही नहीं हूँ मैं। तो लेकिन आज का जो मैंने हाँ चलो अच्छी बात है, आज मैंने देखा कि जो है कॉल आया हुआ था और वो दिखाया कि हाँ ये जो है न्यूज टाइम में भी ट्रेंड के तहत ही वो चलने वाला था। तो मेरे को ये मन में क्वेश्चन आके लगता है कि नहीं, ट्रेंड जिधर होगा उधर ही जाएगा, भले स्टॉप लॉस वगैरह मान लीजिए लगाते हैं लोग, उसको जो है हो सकता है कि हिट करके खाने के लिए वो बैक आता हो, लेकिन वैसा में हम लोग को डर बन रहा था कि जो है कंफर्म नहीं हो पा रहा, इसलिए न्यूज टाइम में खेलना मैं पसंद नहीं कर रहा था। ओके कोई नहीं सर, जब आप यहाँ से एडवांस और एक्सपर्ट चीजों का ट्रेनिंग प्रॉपरली लेके जाओगे ना तो आपको न्यूज भी देखना आ जाएगा, क्योंकि मैं तो मोस्टली न्यूज के पहले ही ट्रेड करता हूँ। बिल्कुल और उसको लंबे समय के लिए चल लेता हूँ। अभी भी मेरी ट्रेड चालू है, अभी भी मैं $1132 के प्रॉफिट में चल रहा हूँ सर, आज शाम से। वो भी आज शाम से मतलब कहाँ से मैं बताता हूँ आपको, दोपहर के 2 बजे के बाद से मैंने ट्रेड लगा के छोड़ दी है वहां पे। जब 1903 पे गया था और छोड़ दी है मैंने, ये मेरा डेस्टिनेशन अलग अलग ये है सर, एक डेस्टिनेशन पे टच कर चुका है ऑलरेडी। मेरा डेस्टिनेशन अगर गोल्ड का मैं बात करूँ तो 1930 के आसपास मेरा दूसरा डेस्टिनेशन है जी, 1930 के आसपास मेरा डेस्टिनेशन। पर मार्केट अभी एकदम ऊपर नहीं जाएगा, अभी थोड़ा नीचे आएगा और फिर बाद में 1930 भी ले सकता है ये। पर पहला टीपी मेरा हिट करा दिया, 1922 मेरा पहला टीपी था, वो हिट करा दिया है उसने। इवन मैं अपना स्क्रीन भी दिखाऊंगा तो वहां पे जोन मार्किंग करके भी रखा है मैंने उन चीजों को, जहां से मैंने ट्रेड लिया था, वो क्यों लिया था वो भी मैं बताता हूँ। चलो एक काम करते हैं, मंगलवार को मैं कोशिश करता हूँ राज सर को रिक्वेस्ट करके कि मैं एक अपना ट्रेनिंग लूं कि मैंने क्या देख के वो ट्रेड लिए थे, ठीक है, ताकि आप भी उन चीजों को रिफाइन कर सको। देखो मैं रिफाइन करता हूँ ताकि मेरे स्टॉप लॉस बहुत छोटे हो जाए और मेरे प्रॉफिट बहुत अच्छे खासे रहे, ठीक है।
तो ये मैं आपको वहां पे लाइव भी मतलब चार्ट पे दिखाऊंगा एक्चुअली कि मैंने वो क्या देख के ट्रेड लिया था। मंगलवार को। तो कोशिश करिए हाँ जी, मैं कोशिश करूंगा बोला, ओके क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है ऐसे, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ एक्चुअली। तो मैं कोशिश करूंगा कि मंगलवार के दिन में मैं परमिशन लेके कोशिश 9 बजे के इसमें दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। आपका इंतजार करूंगा मैं। जी जी सर, ओके ओके। बट बशर्ते आप जो भी चीज सीखोगे, मान लेते हैं मैंने तो कोई चीज बताई है, तो ये मेरे ओपिनियन या मेरे ऑब्जर्वेशन है सबसे पहली चीज। सही है। तो इनको आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये मेरे 1 साल की मेहनत है सर, जो आप एक दिन में बिल्कुल नहीं सीखोगे। अगर ऐसा होता था तो मैं ऐसे लाख लोगों को तैयार कर लेता था एक एक दिन में। नहीं, समय तो लगता ही है, और कोई भी चीज जानने के लिए जो इच्छा रखता है अगर इंसान के पास, तभी वो सीख पाता है। राइट राइट राइट। अगर मैं अभी बात करूं, चलो मान लेते हैं एग्जांपल में, चलो आज का ही बताता हूँ गोल्ड का कि क्या हुआ था। कि अगर आप डे कैंडल को, सबसे पहले डे कैंडल को ऑब्जर्व करता हूँ, डे कैंडल क्या बता रही है। ऑलरेडी डे कैंडल ने कल वाला प्रीवियस लो को स्वीप कर दिया था, और वहां पे एक एंगल्फिंग पैटर्न बनाया था प्राइस एक्शन के हिसाब से। मुझे ये पता था मार्केट ये एंगल्फिंग के जोन में पक्का आएगा, वहां पे कोसिमुडो बनाएगा, और कोसिमुडो उसने बनाया। मेरे 1-2 जोन थे वहां पे, बहुत छोटे, इसमें मतलब मैं बोलूंगा 1 मिनट के अंदर मेरे 2 जोन थे। बराबर उसने पहले जोन पे ट्रेड लिया, उठाया उसने प्रॉपरली वहां से, और मेरा दूसरा डेस्टिनेशन था सीधा ये 1922 का, वो वहां तक गया भी है अभी, और वहां से नीचे मूवमेंट भी देगा ये भी बताता हूँ। पूरा और कैंडल उसका जो है तीसरा फोटो डेस्टिनेशन, लिया वो। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, मैं सिंपल बोलूँ तो मैं रिफाइन करता हूँ, इन सारी चीजों को रिफाइन करता हूँ। सही सही है। तो कोशिश करूंगा मैं आपको वहां दिखाने की, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। या आप 4 आवर में भी देख लेते हो, तो आपको एक कॉसिमुडो पता है सर आपको? नहीं, मैं तो मोबाइल पे ही खेलता हूँ, लैपटॉप पे नहीं खेल नहीं पा रहा हूँ अभी। कॉसिमुडो एक पैटर्न का नाम है सर, मोबाइल पे देखिए या लैपटॉप पे देखिए, पैटर्न तो हाँ, वैसे हाँ। ही दिखेगा आपको। या चलो अच्छा, एंगल दिखेगा। फिंग पता है आपको? एंगल फिंग हाँ, सुना हूँ मैं, किया नहीं हूँ। ओके 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 ओके। तो वो एंगल फिंग बनाया था, और साथ ही साथ वहां पे कॉसिमुडो बनाया था उसने, और कॉसिमुडो बेस पे ही मैंने प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड लिया है, एसएमसी बेस पे नहीं है। हाँ, एसएमसी बेस पे मैंने जोन फाइंड किया है कि कहाँ से मार्केट शूट हो सकता है, ठीक है। ओके ओके। ओके सर, और कोई सवाल सर आपका? नो सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। दिग्विजय जी आपको अनम्यूट दिए। हेलो हाँ बोलिए सर। सर, मुझे जरा ये T5 पे वो जरा चार्ट कैसे लगाना है सेटिंग करके, जरा वो एक बार बताएंगे क्या? ओके ओके, मैं 2 बिल्कुल बताऊंगा सर। आप MT5 का जो भी आप करेंसी पे ट्रेड करना चाहते हो वो चार्ट खोल लीजिए। हाँ, मैंने अभी ओपन किया है गोल्ड का। ओके, अब आप चार्ट पे एक सिंगल टिक करोगे तो वो गोला बन के आ जाता है। हाँ है तो अभी, हाँ। उसपे एक एफ आकार का होगा, जिसका आई है, इंडिकेटर का बेस है, वो एफ नाम से है वो, ठीक है सर। दिखा? तो सेटिंग के है अपने मंथ के साइड में है वो ही ना? देखो अभी नया वाला ये हुआ है, तो ये अपने प्लस के हाँ बाजू बराबर, में है, हाँ। प्लस और MN के हाँ बीच में है। वो ये मेन चार्ट वगैरह आ गए। राइट राइट, मेन चार्ट पे अभी मेन चार्ट के बाजू में प्लस का आइकॉन है। तो हाँ हाँ, वहां पे देखिए सारा कुछ दिख रहा है, बॉलिंजर बैंड, एनवलप, इचिमोकू, मूविंग एवरेज दिखा आपको? तो मूविंग आहे एवरेज उसको क्लिक कर दीजिए। केली मी ट्रेंड आल्यात, परत ऑस्किलेटर्स एक आहे, म्हणजे मेन चार्ट त्याच्यात कशात जायचं बरं? सर 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 मुझे मराठी आती है, बट हम लोग हिंदी में बात करेंगे ताकि बाकी लोग को भी समझे। उसमें वो आ गया चार्ट, उसमें कौन से ऑप्शन में जाने का अभी? सर आप इंडिकेटर के लिस्ट में गए हो हाँ, क्या? इंडिकेटर मेन चार्ट में ही गए हो। हाँ, मेन चार्ट में जो एफ जैसा आइकॉन था और उसके बाजू में हाँ प्लस था, हाँ बराबर है, उसको क्लिक हाँ करिए। किया। अभी देखिए ऊपर में ट्रेंड लिखा है, इंडिकेटर, ट्रेंड, एवरेज डायरेक्शन मूवमेंट, बॉलिंजर बैंड, एनवलप, इचिमोकू,
और पांचवा है मूविंग एवरेज। हाँ बराबर तो उसको क्लिक करिएगे, किया है सर। क्लिक करें। अब उसकी सेटिंग में आ जाते हैं, तो पीरियड में 5 डालना है आपको। मेरा दोस्त हाँ किया पीरियड में। ओके, एंड थर्ड वाला है मेथड। मेथड में आप सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल कर देंगे, ओके। बस। और स्टाइल में आपको जो कलर रखना है, स्टाइल है देखिए नीचे में, तो उसमें कलर आपको जो रखना है मूविंग एवरेज का, ब्लू रखना है, कोई येलो रखता है, कोई ग्रीन रखता है, जो भी आपको कलर रखना है वो रख लीजिए, और ऊपर में डन है, डन कर दीजिए। ओके किया सर। अब आप बैक चले जाइए चार्ट पे। आया तो आ गया लाइन वो। आ गया सर। बस इसको आपको 5 मिनट के इस पे ही ऑब्जर्व करना है। और दूसरा वो नीचे में था वो रेक्टेंगल, मतलब वो नीचे चार्ट था स्टॉकिस्टिक, वो स्टॉकिस्टिक। कैसे लगाने का? हाँ, सेम सेम प्रोसीजर है। फिर से आप वो गोले को टिक करिए, इंडिकेटर में जाइए, मेन चार्ट के बाजू में प्लस का साइन है उसको दबाइए। किया वो ओपन किया मैंने इंडिकेटर्स। स्टॉकिस्टिक मिल गया। देखिए नीचे नीचे आइए, आपको ऑसिलेटर में शायद 7वां 8वां 10वां है वो स्टॉकेस्टिक ऑक्सीलेटर, स्टॉकिस्टिक हाँ। दिखा? उसको क्लिक कर देंगे। ये जैसी सेटिंग है वैसी ही रहने दीजिए और उसको डन कर दीजिए। हाँ आ गया सर। कर दिया। अब बैक चले जाइए, देखो आप आ गया होगा वहाँ पे। पर आपके जो कंप्यूटर के चार्ट में है ना, ऊपर मेरे मेन चार्ट है ना मेरा, वो गोल्ड का, इसमें 2 लाइन, हाँ इसमें मेरे इसमें हाँ। एक ही लाइन है। नहीं, फिर आपने एक काम करिए फिर सर। हाँ हेलो हेलो। इंडिकेटर के लिए चले जाइए। आवाज आपका आ ले रहा एक है सर। मिनट एक मिनट एक सर मिनट एक मिनट। हाँ, अभी आवाज आ रहा है सर मेरा? हाँ आ रहा है सर। हाँ, अभी आप फिर से इंडिकेटर पे चले जाइए, मतलब वही वाले पे गोले पे क्लिक करके इंडिकेटर में चले जाइए। अब वहां पे नीचे में मेन चार्ट जहां लिखा है उसके नीचे स्टॉकिस्टिक ऑक्सीलेटर दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है, हाँ फिर तो दिख रहा है मूविंग एवरेज उसको? उसके बाद आ रहा है ऑक्सीलेटर। हाँ, उसको क्लिक कर लोगे, क्लिक करिए। हाँ किया तो सर। अब नीचे बीच में देखिए स्टाइल लिखा है, स्टाइल। हाँ है तो हाँ स्टाइल में एक पहला है मेन, दूसरा है सिग्नल, बराबर सर। और उनके आखिरी में कलर वाले दिए हैं। शायद एक कलर कोई आपका वाइट बैकग्राउंड होगा तो वाइट ही रह गया होगा, इसलिए। नहीं तो रेड अब और उनके कलर ग्रीन है सर, 3 रेड पिक्सल है। और ग्रीन है, हाँ फिर भी आपको एक ही लाइन दिख रही है। नहीं वो चार्ट में मुझे 2 लाइन दिख रही है, पर मेन ऊपर वाला मेन चार्ट है कैंडल की, हाँ, उसमें उसमें मूविंग एवरेज का एक ही लाइन दिख रही है। तो मूविंग एवरेज की एक ही लाइन होती है सर, और स्टॉकिस्टिक की 2 लाइन होती है। एक ही होती है क्या? वो आपके हाँ, चार्ट मूविंग में, एवरेज की लाइन है। आपके चार्ट में 2 लाइन मुझे दिखी थी ना ऊपर लेसन के वक्त। नहीं नहीं नहीं, एक ही है। मूविंग एवरेज एक ही होता है सर, मतलब 5 में स्ट्रेटेजी में एक ही होता है। हाँ ये अभी मेरी जो सेटिंग है वो 5 में के हिसाब से 5 मिनट का पीरियड है क्या? हेलो। थोड़ा वॉइस ब्रेक हुआ था आपका शायद। अभी जो मैंने वो आपने जो सेटिंग किया है वो 5 में की है ना पूरी तरह से? राइट। हेलो। हाँ हाँ हाँ, 5 में की है, राइट। हाँ वो 5 मिनट के पीरियड में मुझे ट्रेडिंग करने, वो स्टडी करने के लिए। 5, हाँ राइट, 5 मिनट का चार्ट खोलना है और डायरेक्शन के हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। स्टॉकिस्टिक का कंफर्मेशन लेना है डायरेक्शन के लिए, हाँ एंड आपको उस हिसाब से ट्रेड लेना है। अब मुझे अब देखिए, अगर आप गोल्ड गोल्ड पे देख रहे होंगे तो 5 मिनट में अभी चार्ट नीचे जा रहा बराबर। है, और जो सबसे ऊपर रेड कैंडल बनी थी वो हवा में नहीं थी, वो 5 में को चिपकी थी, राइट। पर उसके नेक्स्ट वाले कैंडल ने क्या किया, उसके नीचे रेड ही बनाई, बराबर तो मेरी एंट्री वहीं से हो जाएगी क्योंकि वो चिपकी हुई है, और मेरे को स्टॉकिस्टिक भी बता रहा है कि मैं ऊपर से अभी नीचे आ रहा हूँ भैया। बराबर सर।
तो मुझे यहाँ पे सेल की ट्रेड ले लेनी है। और अब देखो कितना अच्छा खासा नीचे, देखो कितना अच्छा खासा नीचे गया है, 20 पीप तो दे ही दिया इसने आराम हाँ से, बराबर तो सर। और मुझे क्या बताना तुरंत के तुरंत। तो हवा में गई हुई कैंडल के बाद में जो 5 मिनट के पीरियड की कैंडल जो होती है, वो अगर माइनस में, जो मतलब नीचे ही आती है, ट्रेड हम कब उस कैंडल के अगले कैंडल में लेंगे या उसी कैंडल में लेंगे ट्रेड? नहीं नहीं, फिर से पूछना सर आप। आपने जैसे बताना, ये पहले ऊपर वाली कैंडल जो ऊपर गई, मतलब उसका हाईएस्ट। नहीं, नेक्स्ट वाली कैंडल देखो, अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी गोल्ड पे क्या हुआ था, ऊपर में एक रेड कैंडल बनी थी, बट ये हवे में नहीं थी, हाँ। राइट। हवे में मतलब पर इसके पीछे वाली कैंडल, हवे में मतलब वो ज्यादा। सर सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। मार्केट ने अभी पहले प्रीवियस में ग्रीन 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 ऐसी 5-6 ग्रीन बना दिए हैं, हाँ। राइट। और सारी की सारी मूविंग एवरेज को सट के ही है, बिल्कुल चिपक के चल रही है। अब मार्केट ने अभी इसको सीनरियो अपना चेंज करना है, तो उसने क्या बना दी, रेड कैंडल बना दी। पर वो उसकी जो दंडी है नीचे की, वो अभी भी चिपक के है। हाँ बराबर। अगर वो हवे में रहती, पूरी की पूरी कैंडल वीक के साथ में, बॉडी के साथ में पूरी की पूरी हवे में रहती थी, तो यहाँ पे तो मैं श्योर शॉट उसी कैंडल पे बैठ जाता था। बराबर। पर उसी कैंडल पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो हवे में है या नहीं है, वो क्लोजिंग होने के बाद में, क्योंकि कैंडल जब क्लोज होती है, कंप्लीट होती है, तभी वो क्लोज होती है। बराबर। तो आप उसी कैंडल पे नहीं बैठ सकते हो, तो आपको नेक्स्ट कैंडल क्या वर्क कर रही है ये आपको देखना है। अगर मान लेते हैं कि वो हवे में थी, ऊपर वाली कैंडल हवे में थी, और उसके बाद में वाली कैंडल नीचे साइड, मतलब जो लो पॉइंट होता है, उसको भी क्रॉस कर रहा है, तो वहां पे आपको तुरंत एंट्री डाल देनी है डायरेक्टली सेल के मतलब लिए। जो उसका लोएस्ट पॉइंट है उसके भी नीचे गए तो वो अगले राइट वाले, राइट, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे जानी चाहिए। मतलब हवे अभी वाले वो कैंडल जा से रही जो। है, हाँ बराबर। ठीक है। अभी पर अभी यहाँ हाँ। पे गोल्ड में सिनेरियो क्या हुआ था कि अभी पहली जो, मतलब ऊपर वाली जो रेड कैंडल थी, वो मूविंग और उसको चिपक की थी, हाँ वीक उसने चिपकाया बराबर। था, तो मुझे कंफर्मेशन नहीं था। पर उसकी नेक्स्ट कैंडल ने मुझे क्या दे दिया कि उस वीक के नीचे भी आ गई कैंडल, हाँ हाँ और साथ ही साथ स्टॉकिस्टिक भी आप अगर देखोगे तो ये 75 लाइन को नीचे आ चुका है, 75 लाइन के नीचे आ चुका है। बराबर। तो मुझे दोनों कंफर्मेशन मिल गए, तो मैं सेकंड वाली कैंडल पे डायरेक्टली बैठ गया, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रखा, मेरे जो प्रीवियस वाली रेड कैंडल है उसके टॉप दो पे नंबर रखा, वाली जो पहली एकदम टॉप पे है, जो अभी अभी टॉप में हवे में थी वो, मतलब एक हवे नंबर में वाली। थी वो, हाँ हाँ हाँ, वहां पे स्टॉप लॉस रख दिया। तो देखा होगा आपने कि दूसरी वाली कैंडल ने अभी भी स्टॉप लॉस लिया नहीं है, और नीचे नीचे ही जा रहा है मार्केट, बराबर। और ये हम मुझे नीचे क्या नीचे। पता, हाँ हाँ, बड़ी बड़ी। वो ट्रेड हमें, जब हम हमें फिक्स पता होता है अब नीचे जाने वाले ट्रेड, हमें 2 नंबर मतलब हवे में जो है उसको छोड़ के 2 नंबर वाली या 3 नंबर पे कैंडल पे लगाना है ट्रेड हमें। नहीं, ये किसने बताया आपको? नहीं, अभी जो मतलब लेसन था ना, उसमें बोले हाँ 5 मिनट के पीरियड की जो अगली वाली जो होती है हम्म। उसमें लगाना है हमें ट्रेड। हाँ, तो उसी उसमें में तो मैं मैंने भी आपको वही तो बताया कि अगली वाली कैंडल पे लगाना है, क्योंकि मतलब जो रेड पहली रेड कैंडल बनी है, हाँ ऊपर वाली हवे में थी वो। ये आपको चल रही है, हाँ ये तो अभी आपको चल रही है ना, हाँ अभी खत्म कहाँ हुई है, बराबर। ये पहले खत्म होने देना है हाँ इसको, क्योंकि ये खत्म होने के बाद ही तो हमें पता लगेगा कि नेक्स्ट कैंडल क्या हाँ बनेगी, फिर उसके ऊपर ट्रेड लेना है। बराबर। तो हमें हवे वाली कैंडल अभी हवे में है या चिपकने वाली है, मुझे चलते चलते थोड़ी पता लगने वाला है, ये तो खत्म होने के बाद ही पता लगेगा कि वो हवे में थी या अभी चिपक गई थी। बराबर। ये तो खत्म होने के बाद पता लगेगा, तभी आपको नेक्स्ट कैंडल पे ही बैठना है। अगर नेक्स्ट कैंडल नीचे साइड क्रॉस करती है, लो पॉइंट को क्रॉस करती है, हाँ तो वहां पे आप सेल ले लो। हाँ हाँ और मान लेते हैं कि ऊपर साइड क्रॉस करती है, तो आप रुक जाओ अभी फिलहाल के लिए, सेल के लिए सेल नहीं ले सकते हो, या फिर अभी भी बाय कंटिन्यू रहेगा। बराबर। तो मतलब मुझे इतना ही बताना था कि पहले जो हवे में थी कैंडल वो 1 नंबर वाली, उसका जो लोएस्ट पॉइंट के हम्म नीचे वाला आया, दो समझ में हम्म। आया ना, लोएस्ट पॉइंट
उसको 2 नंबर की जो हाँ, अगली हाँ, 5 मिनट की कैंडल उसको जब क्रॉस करेगी लोएस्ट पॉइंट को, तभी हाँ, हम हाँ, ट्रेड हाँ, लगाएंगे। राइट। क्रॉस करते बराबर आपको ट्रेड डाल देना और है। स्टॉप लॉस ऊपर वाला और टीपी क्या वो 20-25 पॉइंट का लगाने का है। नहीं, यहाँ पे टीपी आपको लगाना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, आपको 20-25-30 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब कभी भी हो सकता है, मान लेते 20-25 पॉइंट का आपने टीपी लगा दिया और मार्केट 15 पिप से ही ऊपर निकल गया, तो क्या कर लोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना। बराबर। पर यहाँ पे टीपी डिसाइड नहीं होता है, यहाँ पे मार्केट कभी भी पलट सकता है। तो अभी आपको क्या करना है कि अभी देखिए मार्केट नीचे नीचे आ रहा है, पर ये क्या कर रहा है, 5 मूविंग एज लाइक को चिपक चिपक के आ रहा है, राइट। बराबर। अभी जो कैंडल चल रही है, अभी जो जनरेट हो रही है, चल रही है, वो कहाँ है, मूविंग एवरेज से दूर है। बराबर। अब ये हवे में बनेगी तो भी आपकी ट्रेड मतलब टीपी कटर नहीं होगा, मतलब टेक प्रॉफिट नहीं करोगे आप। जब ये लाइन मतलब ये कैंडल खत्म हो जाएंगी और इस कैंडल के हाई के ऊपर कोई कैंडल चली जाती है, तो वहां पे आप ट्रेड डायरेक्ट क्लोज कर दो, क्योंकि वहां से सीनियरों पलटने के चांसेस है अभी। बराबर। मतलब और ये हवे में है, और ये हवे में है, और अगली कैंडल इसके और नीचे जाती है, तो आपका प्रॉफिट ही पड़ रहा है ना उधर तो। बराबर सर। बस, तो आप शायद हो सकता है 20-25 की जगह पे 35-40 पिप लेके जाओ, बराबर। ये भी हो सकता है। ओके, तो थैंक यू। आपको एग्जिट होने के लिए रुकना है, टीपी नहीं लगाना है, यहाँ पे टीपी नहीं लगा देना है आप इस स्ट्रेटेजी के पीछे। और ऐसे मुझे इसलिए लगाते हैं कि हेलो सर, मेरा जो अकाउंट है ना अभी $600 का अकाउंट है मेरा अभी। अब 5 मिनट के 5 EMA के पीरियड के हिसाब से मुझे कम से कम मतलब कम रिस्क के हिसाब से कितना मतलब कितने लॉट का साइज लेना चाहिए इस 5 EMA के लॉट पीरियड के हिसाब से? सर मैं बोलूंगा 0.02 बेस्ट है आपके लिए फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी आप बेसिक वाले पे हो। हाँ बराबर। देखो, अब मैं बोलूंगा 500 का 1 से 2% कितना होता है, $5 से $10, बराबर है। हाँ बराबर। अगर आपने मान लेते हैं $10 भी, $5 से $10 भी आपने डेली प्रॉफिट किया पर ट्रेड तो नहीं बोलूंगा, चलो पर ट्रेड नहीं मिल सकता, पर 3-4 ट्रेड मिला के आपने $10 भी निकाला, तो भी आपने 1 से 2% निकाला मार्केट से। और इसको अगर कैलकुलेशन करोगे 22 दिन, चलो मैं बोलता 22 दिन के 22 दिन ट्रेडिंग नहीं हो सकती है, मैं बोलूंगा 15 दिन ही, ठीक है ना। तो 15 इंटू मान लेते हैं $10 भी करते हैं तो कितने होते हैं, $150। तो 500 के ऊपर महीने भर में आपको 150 मिल रहे हैं, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड कर रहे हो ना आप तो। बराबर तो सर। फाइनली हमें $500 गवाना नहीं है, उसको ऊपर कमाना है, बराबर। क्योंकि गवाने के बाद वापिस नहीं आएंगे, बराबर गवाने के बाद वापिस नहीं आएंगे। पर कमाने के बाद अगर चले भी जाते हैं तो गम नहीं होगा, क्योंकि वो हमने कमाई की थी तो वो भी गई, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे जेब से जो डाले थे 500, फिर वो 400 बन जाते हैं, तो दुख हमें ही होगा, किसी कंपनी को नहीं होगा, किसी पर्सन को नहीं होगा, हमको पर्सनली होगा, राइट। ओके सर, राइट। और मुझे अगला सवाल क्या पूछना था, एक आखिरी सवाल, IME के चार्ट में RSI लगाना चाहिए या नहीं? सर RSI का ही सुपर्ड वर्जन है स्टॉकिस्टिक। मतलब RSI की कोई जरूरत ही नहीं इसमें? RSI से भी थोड़ा सा बेटर काम, क्योंकि RSI में क्या होता है, RSI आवाज आ रही है सर मेरी? कट हो रहा है जरा जरा सर। ओके ओके, अभी आ रही है सर? हाँ ओके, आ रही है। ओके, RSI से भी थोड़ा सा बेटर काम करता है स्टॉकिस्टिक, क्योंकि RSI में भी सेम लेवल्स ही होती है, बस वहां पे एक सिंगल लाइन होती है RSI में, और यहाँ पे 2 लाइनें होती है। तो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि अगर रेड लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस करती है मार्केट नीचे आना है, अगर ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करती है ऊपर साइड में, तो मार्केट ऊपर जाना है, ये पक्का होता है। आप देखो जो यहाँ पे स्टॉकिस्टिक लगाया है आपने अपनी चार्ट पे, तो यहाँ पे जैसे मैंने ब्लैक बैकग्राउंड रखा तो मैं येलो एंड रेड लगाता हूँ। अब आप देखिए येलो लाइन मतलब जो आपकी जो ग्रीन लाइन होगी वो नीचे है, मार्केट नीचे आया है, बराबर है।
बराबर सर। तो यहाँ पे कंफर्मेशन क्या हुआ, आपको क्रॉसओवर मिला ऊपर साइड में टॉप पे। ग्रीन स्टॉकिस्टिक पे ऊपर आई देखिए, है। चार्ट में मत देखिए, स्टॉकिस्टिक पे नहीं, देखिए। हाँ उसमें देख रहा हूँ, ग्रीन हाँ ऊपर आई है ऊपर से। हाँ, और अभी वो क्या हो रहा है, नीचे नीचे जा रहा है मार्केट। बाद तो में वो नीचे कौन सी, रेड आई सॉरी, आगे। हाँ, तो इसका क्रॉसओवर होने पे भी हमें कंफर्मेशन मिल सकता है। हम्म, पर मतलब आरएसआई ये में कोई क्रॉसओवर नहीं होता है, एक सिंगल लाइन ही होती है। बराबर बराबर ओके। और दोनों का काम एक ही है सर, मैं आरएसआई भी बोलूंगा, स्टॉकिस्टिक भी बोलूंगा, बट इतना ही कि फाइन वर्जन है आरएसआई का स्टॉकिस्टिक। मतलब ये सिर्फ ये चार्ट में ये 5 EMA का इतना ही रहा तो चलता है मोबाइल में, मतलब